अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी अमेजोन केडीपी से अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आपने जो है ना डॉलर इंक्रीज करके अमेजोन से अर्निंग करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो तरीका बताऊंगा ना, आपने उस पर अगर अमल किया तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आप जो है ना काफी चीजें सीखेंगे और अपनी जो है ना अच्छी खासी विदाउट एनी इन्वेस्ट जो है ना इनकम जनरेट कर लेंगे। तो वो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और सबसे पहले सिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप मेरी जो है ना अर्निंग देखे कि मेरी अर्निंग जाती कितनी है, ठीक है। ये मैं आपको एक जो है ना अपना अकाउंट दिखाता हूँ, ठीक है। छोटा सा अकाउंट है जिसके ऊपर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ मेरी अर्निंग कितनी हो रही है। आपके सामने ये जो है ना शो ऑफ है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। इस मंथ की अर्निंग मेरी कितनी है ये भी देख लें। ये देखें, ठीक है। 10 बुक्स हैं इधर। अगर मैं 10 बुक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट की हुई है जो मेरी टॉप के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है, अमेजोन के डीप के ऊपर। तो उनकी ये देखें 7 मतलब कि 70 जो है ना डॉलर है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं ऑल बुक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो मेरी ऑल बुक्स है ना वो है 66, ठीक है। उनके ऊपर तकरीबन जो है ना $70 अर्निंग है, ठीक है। आप लोगों के सामने है, ये देख लें, ठीक है। मतलब कि मेरी जो इसके ऊपर 66 बुक है टोटल, ठीक है, लेकिन जो सेल हो रही है वो 10 बुक्स हैं, ये देख लें, ठीक है। और उन 10 बुक्स की जो अर्निंग हुई है ये देख लें अक्टूबर 1 से तकरीबन 26 अक्टूबर तक 2023 को, ठीक है। ये जो मंथ हमारा चल रहा है अक्टूबर का, इसके अंदर $70 की अर्निंग हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी लास्ट मंथ के अंदर कितनी अर्निंग हुई है, वो भी चेक कर लें। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया आपने लास्ट मंथ के ऊपर। तो लास्ट मंथ के अंदर जो हमारी अर्निंग हुई है सितंबर के अंदर वो है $36, ठीक है, ये देख लें, ठीक है। यानी $36 हमारी अर्निंग हुई है। ये देखें आल के अगर ऊपर हम क्लिक करें तो ये तकरीबन $37 हुई है, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो है ना लास्ट 90 डेज के अंदर कितनी अर्निंग हुई है। तो अभी जो है ना मैंने लास्ट 90 डेज के ऊपर क्लिक किया है, तो अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लेंगे लास्ट जो है ना 90 डेज यानी 9 मंथ तकरीबन 3 मंथ के अंदर, ठीक है, वो हमारी अर्निंग कितनी हुई है इन 66 बुक के ऊपर। ये देख लें तकरीबन हुई है 328 USD, ठीक है। यानी 328 जो है ना डॉलर हमारी अर्निंग हुई है, ठीक है, 3 मंथ की। अभी मैं आपको जो है ना लाइफ टाइम की भी दिखा देता हूँ जी। तो लास्ट ईयर की पहले देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है उसके अंदर हमारी कितनी अर्निंग हुई है। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ना तो ये देख लें तकरीबन जनवरी यानी जनवरी 1 से अक्टूबर 26, यानी ये जो हमारा ईयर चल रहा है ना, ठीक है, ये जो हमारा साल चल रहा है, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर आज की डेट तक यानी 26 अक्टूबर तक जो मैंने इस अकाउंट से जो है ना डॉलर बनाए हैं वो है $688, ठीक है, आप लोगों के सामने। अगर आप इनको पीकेआर के अंदर जो है ना कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी जो है ना पीकेआर टू डॉलर यानी डॉलर टू पीकेआर कर लेते हैं। डॉलर टू पीकेआर, ठीक है। तो हमने कितने डॉलर बनाए हैं जी, हमें वो सिलेक्ट करते हैं। इधर आ जाते हैं जी। हमने जो डॉलर बनाए हैं वो है $688, ठीक है। अभी काम क्या करना है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। आगे सारा फुल कोर्स है, ये जो आपने सीख लिया तो इतने डॉलर आप इजीली कमा सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा अकाउंट है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इनको जो है ना उधर देख लेते हैं जी, ये हमारे बनते कितने हैं। तो अभी हम इधर जो है ना कर लेते हैं जी 688 USD। ये आप सब लोगों के सामने है, ठीक है। ये देख लें जी, तकरीबन ये बन रहे हैं जी 1,92,754 रुपए, ठीक है। तो मतलब ये है कि तकरीबन 2 लाख मैंने ये अर्न किया है, ठीक है। मतलब कि ये बुक्स कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे लगती हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी ये बुक होती है। मैं इधर ओपन कर लेता हूँ जी। इधर हम अमेजोन को ओपन करते हैं। आपने जस्ट देखते रहना, मैं आपको जो है ना दिखाता रहूंगा, सारी चीजें समझाता रहूंगा इंशाल्लाह। जो है ना सारी चीजें मैं स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे होता है। तो ये देखें यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं यहाँ पर हम करते हैं बुक्स, ठीक है। ये अमेजोन की जो है मार्केट प्लेस है। तो इसके ऊपर हम आकर करते हैं बुक्स फॉर किड्स, हम कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने जो है ना डिफरेंट बुक्स आ जाएंगी। अभी देखना, ठीक है, ये देखिए ये वाली बुक्स हैं, ठीक है। ये वाली बुक्स आपने बनानी है, ठीक है। और वहां पर अमेजोन के स्टोर के ऊपर लगानी है। कौन सा स्टोर है, ये वाला स्टोर, ठीक है। ये स्टोर कैसे बनता है ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली बुक्स आपने इधर लगाकर सेल करनी है। ये बनानी कैसे है, ये टोटल कोर्स जो है ना ये आगे मैं अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना और अच्छी खासी अपनी इनकम अगर आपने जनरेट करनी है तो ये बुक आप बनाकर अमेजोन के ऊपर सेल करके अच्छी खासी जो है ना अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि हमने यहाँ पर काम क्या करना है। काम आपका क्या है, ये वाली बुक्स बनाना, ठीक है। ये देखें ये बुक्स $4 के अंदर लगी है, ये $9 के अंदर लगी है, $4 के अंदर, $9 के अंदर, ठीक है, $7 के अंदर, $6 के अंदर, $11। मतलब कि इस तरह से ये सारी बुक्स आप देख रहे हो इतनी प्राइस के अंदर जो है लगी हुई है। तो आपने भी यही किड्स बुक्स बनानी है, ठीक है। और ये बहुत ईजी है। ये आगे वाला आप कोर्स देखेंगे ना तो आपको मैंने स्टेप वाइज जो है ना वो बताया हुआ है, प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है कैसे बुक बनती है। तो अगर आपने ये टोटली कोर्स देख लिया तो इंशाल्लाह जो है ना कैसे हैं, खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आज हम जो है ना लेक्चर नंबर 2 हमारी प्रैक्टिकली का जो है ना लेक्चर नंबर 2 है, क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या चीज देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीच, ठीक है। कि हम अपनी बुक्स जो क्रिएट करते हैं उसके लिए हमने अपनी जो बुक्स बनानी है उसके लिए पहले हमने क्या करना है,
एक नीश फाइंड करनी है, एक टाइटल फाइंड करना है, जिस टाइटल के ऊपर हमने बुक बनानी है। ये फाइंड करना क्यों जरूरी है? आप देखें, कोई भी चीज है मार्केट के अंदर आपने ऑनलाइन सेल करनी है ना, तो पहले आप एक चीज को जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन सी जो है ना मुझे प्रोडक्ट लानी चाहिए, जो मतलब मार्केट के अंदर जिसकी जो है ना सेल ज्यादा हो। तो इसीलिए ये भी आपका ऑनलाइन स्टोर होता है, इसके ऊपर भी आपने प्रोडक्ट ही समझ लीजिए, जो बुक्स आपकी होती हैं ये प्रोडक्ट होती हैं, ये ऑनलाइन रेट की जाती हैं, कुछ जो है ना ऑनलाइन परचेजिंग होती है, बाय होती है, सेल होती है, मतलब टोटली काम ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो अब क्या ये आपकी समझ ले प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, मतलब कि कौन सी जो है ना बुक्स आपकी ज्यादा सेल हो रही है, ये आपने देखना है पहले। फिर उस तरह की आपने जो है ना प्रोडक्ट लानी है, उस तरह की बुक्स लानी है, मतलब ये है प्रोडक्ट्स के मतलब ये है कि आपने वो उस तरह की बुक्स बनानी है, ठीक है, जो ज्यादा सेल हो रही है। उससे पहले वो कैसे आपको पता चलता है? उससे पहले आपको एक नीश फाइंड करना पड़ता है। मैंने आपको जो है ना वो जो हमारा चल रहा था थ्योरी, उसके अंदर बताया था कि आप कैसे जो है ना क्या नीश का क्राइटेरिया, लो कंटेंट के अंदर, नो कंटेंट के अंदर क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, और हाई कंटेंट के अंदर क्या क्राइटेरिया, ये सारी चीजें मैंने आपको जो है ना वो उसके अंदर थ्योरी के अंदर बता दी थी। लेकिन आज हम थोड़ा सा जो है ना उसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम कैसे जो है ना नीश को फाइंड करते हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम इधर एक ब्राउजर ओपन करते हैं। तो ये क्यों जो है ना मतलब कि करना जरूरी है? ये इसलिए कि हम मतलब कि अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, वही चीज हम बनाएं जो ज्यादा सेल हो रही हो मार्केट की। ये ना हो कि हम वैसे ही बनाते जाएं, बुक्स बनाते जाएं, लेकिन हमारी सेल ना हो, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो इससे पहले ये हम देख लेते हैं कौन सी बुक्स जो है ना वो ज्यादा सेल हो रही है, ये सारी चीजें हम पहले देख लेते हैं, फिर हम उसी के ऊपर जो है ना मतलब कि बुक्स बनाते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने बुक्स लेनी कहाँ से है, उसकी मैंने जो है ना मोस्ट पॉपुलर जो 3 वेबसाइट है वो बता दी है, जहाँ से आप उनके सब्सक्रिप्शन बाय करके वहां से बुक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वहां से बुक्स जो लेते हैं ना, वो मतलब कि कहीं से आप वो फ्रीली बना लेते हैं, इधर उधर से लेकर पिक्चर बना लेते हैं, कवर इधर उधर से लेकर बना लेते हैं, तो इसमें मसला होता है। ऐसे ही आपने कोई भी हरकत नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको जो है ना थ्योरी के अंदर बता चुका हूँ कि ये सारी चीजें जो जो आपने मिस्टेक की जो है ना, कवर की मिस्टेक की, या फिर आपने बुक्स किधर से ली, डाटा किधर से लिया, मतलब नेट से लिया या कहीं से भी लिया, तो वो सिंपली बात यही है कि वो आपकी बुक्स जो है ना लॉन्च होने के बाद ब्लॉक हो जाती है। तो आपने वही काम करना जिसके कॉपी आपके पास हो, जिसके आप मालिक हो, ठीक है। मेन बात यह है कि आपके पास उसके कॉपी राइट्स हो, मीन ये कि आपकी अपनी मालकियत हो उसके ऊपर, ठीक है। वही बुक आप इधर लॉन्च कर सकते हैं, किसी की यहाँ से उठाकर कहीं से भी आप नहीं लगा सकते। तो आप देखें जैसे ही हम इधर आ जाते हैं ना, ठीक है, तो इधर आने के बाद इस तरह का जो है ना, चले मैं इधर जो है ना एक और क्रोम ओपन करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन लगी है, तो हो सकता है ये मसला करे। इधर ये वाला कर लेते हैं ओपन। डिमांड चेक करने के लिए आपको पहले जो है रिसर्च करें ऊपर, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतना अच्छा आपका काम होगा, तो उतनी अच्छी आप नीश फाइंड करेंगे, मतलब कि वर्क तब भी होगा जब आपकी नीश अच्छी होगी, तो फिर आप बुक्स उसके ऊपर बनाएंगे, अच्छी बुक्स बनाएंगे, तो फिर आपकी आगे जाकर सेल होगी। क्योंकि जितने जब तक आपका टोटली काम ए टू जी जो है ना एक्यूरेट नहीं ना होगा, तो आप सेल नहीं ले सकते इसके ऊपर, ये बात कंफर्म है, ठीक है। लोगों ने इतनी इतनी बुक्स लगाई होती है लेकिन उनकी सेल नहीं हो रही, क्या उसके अंदर क्या इशू होता है? क्योंकि उनका काम बेस्ट नहीं होता, ठीक है। आपने अपने कॉम्पिटिटर को देखकर चलना है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर हम करेंगे क्या, अमेजोन को ओपन कर लेते हैं। ऑफिशियल का ये जो है ना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जो है टोटली आप सेलिंग कर सकते हैं। सेल यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये तो आपका मतलब एक इंटरफेस होता है अमेज़न का फ्रंट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें आपको जो है ना मतलब कि हर कैटेगरी के अंदर जो भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो यहाँ से आपको मिल रही है, ये देख लें। ये देखें कुछ करते हैं ना, तो आप उसको यहाँ से बाय कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो हम बुक्स यहाँ से जो है ना देखेंगे कौन सी बुक्स ज्यादा सेल हुई। सबसे पहले आपने इधर चेंज कर देना है लोकेशन को। आपने चेंज करने के लिए किसी भी जो है ना यूरोप की किसी भी कंट्री का आप जो है ना इधर पोस्टल कोड डाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ जी, मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क का डाल लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने जो है ना अप्लाई किया, जैसे मैं अप्लाई करूँगा उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और की जो लोकेशन सेट होगी, क्योंकि हमने जो चीज चेक करनी है ना वो न्यूयॉर्क हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने यूरोप की कंट्री जितनी भी हैं, उनके अंदर अपनी सारी यूएसए यूके के अंदर अपनी चीजों को सेल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ का सारी चीजें देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने अपनी बुक्स को सर्च करना है। बुक को कैसे सर्च करना है जी? बुक को जैसे आप सिंपली सर्च करेंगे, मैं एक सिंपली वे आपको बताता हूँ कि आप नीच फाइंड करने कैसे। आप देखिए आप न्यू है, आपको नहीं पता कि मैंने जो है ना कौन सी नीच के ऊपर कौन सी कैटेगरी के ऊपर जो है ना बुक बनाऊं, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ऐसे ले ले जैसे मैं एज जो है ना एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। मैं करूंगा ये कि मैं जस्ट जो है ना सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बुक सर्च करूंगा, ठीक है। मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली न्यू हूँ एज अ बिगिनर, तो मैं यहाँ पर बुक्स करूंगा, या मैं कर लेता हूँ कलरिंग बुक, ठीक है। अगर मैं कलरिंग बुक बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कर लूंगा कलरिंग बुक, ठीक है। चलें जी, कलरिंग बुक कर लेते हैं, कलरिंग बुक, ठीक है। फॉर किड्स, फॉर वुमेन, ये देखिए ऑटोमेटिकली सजेशन आ रही है नीचे, ठीक है। फॉर वुमेन, फॉर किड्स, फॉर ये वो फलां फलां फलां। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो है ना जस्ट कलरिंग बुक के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हमने कल इन बुक के ऊपर क्लिक कर दिया। आप देखें यहाँ पर जो है ना देखें रिजल्ट देखें, तकरीबन 70,000 बुक्स आपके सामने आ रही है, ठीक है। 70,000 बुक्स। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर ये बुक्स देखनी है। इन सब book के जो है ना इनकी अट्रैक्शन को देखें, इनके कवर के ऊपर आपने फोकस करना है। आप न्यू हैं एज अ बिगिनर है, आपको नहीं पता कि मैंने काम कैसे करना है, कवर कैसे बनाने हैं, आप न्यू हैं, तो इसके लिए आपने इन सारे जो कवर्स है ना इनको आपने देखना। ये आप प्रैक्टिकली अभी आप करेंगे, ये लेक्चर आप आपको मिलेगा, तो आपने ये सारी रिसर्च करके देखनी है। उसके बाद आप देखें जिस तरह कैसे कवर बने हैं, बुक के टाइटल को आप देखें कैसे लोगों ने जो है ना बुक के टाइटल रखे हुए हैं, ये देखें सिंपली एंड बिग कलरिंग बुक फॉर। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लें जी, स्ट्रीट जो है ना रिलीफ के रिलेटेड बनी हुई है ये बुक। उसके अलावा ये स्पॉन्सर लगे हुए हैं, ठीक है। स्पॉन्सर मीन क्या होता है कि इन बुक्स के ऊपर ऐड चल रहा है, ठीक है, पेड प्रमोशन,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें इस तरीके से आप इन बुक के कवर देखते हैं, कवर कैसे बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर एज आप जो होते हैं ना, आप मतलब एज कस्टमर होते हैं, तो आपने जैसे यहाँ पर कलिंग बुक करना था तो आपने एक बुक बाय कर दी। अब आपने सबसे पहले क्या करना था, बुक के कवर देखने थे कि कौन सी बुक अच्छी है। तो सबसे पहले जिस पर चीज पर नजर आती है ना, वो होता है बुक का कवर, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर देखें आप एज मतलब बायर हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप लोगों की बुक्स को देखते हैं, जो बुक्स का कवर आपको जो है ना अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, आप उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये नहीं कि आपको ये गंदा सा कवर है तो आप इसके ऊपर जो है ना अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको देखेंगे। आप जारी बात है, आपने अच्छी चीज को देखना है, क्योंकि आपने पे करना है, ठीक है। अमेज़न को आपने पेड में लेनी है, कोई आपको फ्री नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप इस तरह से देखते आएंगे। तो इसलिए आपने भी इसी तरीके से जो है ना ये बुक कवर जो है ना सारे देखते हैं, इनको नीचे स्क्रॉल डाउन, ये जस्ट आइडियाज के लिए इनके आप टाइटल को रीड करें, देखें। ये देखें एबीसी कलरिंग बुक बनी हुई है, तो आप चाहते हैं कि आप जो है ना इसके ऊपर बुक बनाए, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लें। इस तरीके से क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लें, जैसे ठीक है। तो इस फोटो लगी हुई है, इस तरीके से इसका जो है एबीसी कलरिंग बुक। अब कुछ लोगों का यहाँ पर इशू आ जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि वो अगर तो आपने बुक बना ली एबीसी कलरिंग बुक, इधर से आइडियाज लिया, भाई मैं भी यही बुक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये इसका टाइटल है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सेम टू सेम यही टाइटल यूज करना है। तो इस तरीके से आपका आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के मतलब ये है कि आपकी बुक का जो का होता है ना वो टाइटल, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क आ सकता है, उसकी वजह से आपकी बुक ब्लॉक हो सकती है। तो इसलिए आपने सेम टू सेम जो है ना वो कवर का टाइटल यूज नहीं करना, बुक का टाइटल, ठीक है। तो आपने इसके अंदर वन वर्ड की चेंजिंग लानी है लाजमी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ लोग सिंपली जो है ना टाइटल लगाते हैं और सब टाइटल जो होता है ना उसको नहीं लगाते। अब ये सब टाइटल है, ठीक है, ये इतना सब टाइटल है, ये देख लें, ठीक है। सब टाइटल मीन ये है कि इस बुक के रिलेटेड जो इसके अंदर जो है ना आपने जो पिक्चर लगाई है उनके रिलेटेड वो जो है ना कुछ इसके अबाउट से लिख रहा है इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से अपनी बुक के अंदर जो पिक्चर यूज करनी है, जैसे वो बता रहा है कि इसके अंदर जो है ना वन जो है ना 100 बुक्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, बुक्स कह रहा हूँ सॉरी, पिक्चर है, ठीक है, एनिमल्स के रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो बुक इनके लिए बनाई गई, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बनाई गई है, किड्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसके अंदर फलां फलां चीज है, टॉयज हैं, फीचर हैं, ये है फलां है, ब्राइड्स की पिक्चर है। तो क्या है कि ये उसने जो जो चीजें इसके अंदर यूज की हैं, जो जो पिक्चर यूज की हैं, ठीक है, जारी बात है, ये देखिए इसके कवर के ऊपर जो है ना वैसे ही नजर आ रहा है कि इसके ऊपर जो है ना ये कलिंग बुक एनिमल्स के रिलेटेड बनी हुई है, ठीक है। तो आप देखें इसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि अपना जो है ना बुक उसके रिलेटेड छोटा सा एक जो है ना सब टाइटल लिखना है, ठीक है। सब टाइटल लिखकर उसके अंदर जो जो फीचर है ना एक छोटा सा सब टाइटल लिखे एक लाइन का, जैसे ये लिखा है, तो उसके अंदर आपने कुछ जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दें। इससे लोग, अब देखिए एबीसी कलरिंग बुक आपने बना दी, टाइटल ये रख दिया, तो एक बंदा आता है, ठीक है, वो देखता है एबीसी कलरिंग बुक जस्ट, अब उसको ये नहीं पता कि ये बनी हुई किसके ऊपर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसका सब टाइटल लिखा ना, तो आपने उसके अंदर बता दिया जी कलर्स 100 एनिमल्स, ब्रेड्स, ठीक है, टॉयज, ठीक है, अल्फाबेट्स फॉर बॉयज गर्ल्स, ये सारी चीजें जब आपने उसको बताई तो उसको कंफर्म हो गया कि भाई ये बुक जो है ना इस कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर ये फीचर है, ठीक है, ये फलां फलां चीजें हैं, फ्रूट्स के रिलेटेड पिक्चर लगी हैं, टॉयज के रिलेटेड हैं, अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर यूज हुए। तो वो उसको मतलब समझ आ गया कि भाई ये जो है ना बुक इसके ऊपर बनी हुई, उसके माइंड के अंदर एक जो है ना वो मतलब स्केच बन गया, ठीक है। अब उसके लिए ये ईजी है कि वो इसको जो है ना परचेज कर ले, ठीक है, वो इसको मतलब के बाय कर ले। तो अगर ये सिंपली एबीसी कलरिंग बुक लिखा होता है, उसको कौन सा जो है ना उसके बाद जो है ना कौन सा जो है ना एक जादू वगैरह था कि उसने सिंपली जो है ना उसके माइंड के अंदर आ जाना कि इसके अंदर ये चीजें यूज है, कवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप क्या दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मैटर करती हैं बुक की सेल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपने सब टाइटल लाजमी अपनी बुक का लिखना है। और ये कोई आपने जो है ना अपने से नहीं लिखना होता भाई, जाहिर बात है, जो चीज आप इधर यूज कर रहे हैं बुक के अंदर, जो पिक्चर आप लगा रहे हैं, वो जो पिक्चर है उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन सी पिक्चर है, उनके रिलेटेड थोड़ा सा जो है टच दे देखे अगले बंदे को पता चले कि ये बुक बनी हुई बेसिकली किस चीज के ऊपर है, ठीक है। अगर सिंपली एबीसी कलरिंग बुक होती तो मुझे भी नहीं पता चलना था कि इसके अंदर जो है ना मतलब कि उसने लिखे हुए हैं दूसरे फ्रूट्स की पिक्चर लगाई हुई है, उसने ब्रेड्स की पिक्चर लगाई हुई है, मैंने भी कौन सा इसके अंदर जो है ना मतलब घुस जाना था। तो मैंने सिंपली जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आया, अब मुझे सारा पता चला जब मैंने इसका सब टाइटल पढ़ा, ठीक है, कि इसके अंदर जो है ना अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स की पिक्चर लगी हैं, ब्रेड्स की पिक्चर लगी हैं, ठीक है, और जो है ना तकरीबन वो वन जो है ना एनिमल्स की पिक्चर की बात कर रहे थे वो भी लगी हैं। तो अब मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है, अब मेरे लिए इजी है। और इसके अंदर जो है ना पेज कितने हैं ये देखा करें कि बुक ये जो बनी हुई है इसके पेज कितने हैं, ऑटोमेटिकली आपको समझ आएंगे पेज कितने हैं। ये देखिए पेज लिखा होता है, ठीक है, ये देख लें, ये पेज है, उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ये कौन से जो है ना डिमेंशन साइज के ऊपर बनी है, तो वो ये साइज भी लिखा है, इधर से एरियाज ले लिया कहीं कौन सा साइज बेस्ट रहता है। तो उसके बाद आपका आ जाता है जी ये सारी चीजें। और यहाँ पर ये जब आप देख लेते हैं ना, तो इससे आपका जो है ना ये अगर सारी चीजें ठीक होती है तो इससे आपकी सेल इंक्रीज होती है, ये आपने ख्याल में रखना है। तो अब आपकी बात आती है नीश को फाइंड करने की, ठीक है। अगर आप न्यू है तो आपको नहीं पता कि नीश आपने कैसे फाइंड करनी है। अब ये जो है ना बेसिकली एबीसी कलिंग बुक ये है एक नीश, ठीक है, ये क्या है, ये एक नीश है, ठीक है। तो अब ये एक नीश है, तो आपको मतलब कि पता होना चाहिए कि ये नीश जो होती है ना, ये आपका बुक का जो टाइटल होता है ना उसको ही नीश कहते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि नीश क्या चीज होती है। तो ये निशेस जो होती हैं ये बेसिकली आपकी बुक के टाइटल होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर न्यू है ना, तो मैं जो आपको सजेशन दूंगा आपने करना क्या है, सिंपली मैं अगर आपको इधर मैंने बताता हूँ आपको कुछ समझ नहीं है, वैसे तो आप कोई भी कैटेगरीज को अगर लेना चाहते हैं, जैसे मंडाला कलरिंग बुक है ऊपर लिखे मंडाला बुक्स, तो डिफरेंस उसके नीचे जो है ना मतलब कि आ जाएंगे कैटेगरीज उसकी, ठीक है, डिफरेंस उसके जो है ना ऊपर आपको सजेशन देंगे टाइटल, उन सब टाइटल को आप देख सकते हैं। समझ नहीं आती तो मैं जो आपको सजेशन दूंगा सर्च किया ना, ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने इधर आ जाना है, इधर नीचे
यहाँ पर आपने आना है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है लास्ट 30 डेज, मतलब ये है कि इधर आपने कर लेना पेपर बैक, यहाँ पर टिक कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने इधर मैं टिक कर लेता हूँ, ठीक है जी, इधर मैंने टिक कर ली। लेकिन ये जो है ना दूसरी बुक की तरफ हमें ले आए, तो हम बैक चलते हैं जी। इधर हमने क्या करना है, अगर टिक नहीं हो रही अभी फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर लास्ट 30 डेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जो मतलब कि लास्ट मंथ के अंदर जो बुक्स लॉन्च हुई हैं उनको हम देखेंगे, जो एक मंथ पहले बुक्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, या पिछले मंथ के अंदर जो बुक्स लॉन्च हुई हैं उनको आपने देखना। 50,000 वगैरह की बुक्स जो है ना लास्ट मंथ के अंदर पब्लिश की गई हैं डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको आप देखते जाएं। अगर आपने इनकी निश्चित को चेक करना है, इनका क्राइटेरिया चेक करना है, तो उसका एक सिंपली तरीका ये है कि आपने इधर जो है ना कर लेना है अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। अभी जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना उनको देखना है आपने जस्ट, ठीक है, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ जो है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे आपने जो है ना अपनी बुक्स को देखना है, अपनी निश्चित को आपने देखना है, ठीक है, फाइंड करना है। इधर हम कर लेते हैं जी, इधर हम कर लेंगे बुक्स नीश, ठीक है, जस्ट हम कर लेते हैं बुक नीश, NICHES, निशेस, ठीक है। इधर हम इसको सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो है ना इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इधर से हम जो है ना चलेंगे, ठीक है, चले रहने देते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इनको कर लेना। अब आप जो है ना इसको इंटर प्रेस करें। इधर आपने करना क्या है, अभी मैं आपको सारा तरीका कार जो है ना थोड़ा सिंपली जैसा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो है, तो हम आ जाते हैं नीचे, हमने अभी चले जाना है अमेजोन के ऊपर। अब हमें करना क्या है, ये हमने जो लास्ट 30 डेज की बुक्स निकाली है ना, इनको आपने, इनके टाइटल आपने कॉपी करने हैं, जस्ट टाइटल। टाइटल कितने से होते हैं, आपने जो मेन टाइटल है ना वही आपने कॉपी करना है, दूसरे नहीं कॉपी करने। ऐसे जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इधर से मैं इसको कॉपी करूंगा और इस वर्ड के ऊपर जो है ना मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं इंटर प्रेस कर लूंगा। उसके बाद दोबारा से मैं इधर जाऊंगा और यहाँ से मैं दूसरी बुक का जो है टाइटल इसको कॉपी करूंगा इधर तक। जो मेन टाइटल है ना इसको आपने कॉपी करना है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने मिनिमम जो है ना तकरीबन आपने 20 से 50 जो बुक्स के टाइटल हैं वो कॉपी कर लेने हैं। इसी तरीके से मेरे ख्याल में मेरे पास जो है ना इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू है, जिस वजह से जो है ना वर्क नहीं ठीक तरीके से हो रहा। तो इधर जो है ना मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा हम इधर आएंगे वर्ड के ऊपर और इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब इस तरीके से आपने जो है तकरीबन 20 कर लें, अगर ज़्यादा नहीं भी कर सकते ना 20 लाजमी करें। इनको आप इस तरीके से अपने पास सेव कर लें, ठीक है। 20 इसलिए, अब ये नहीं कि ये जो हमने जो है ना यहाँ कॉपी कर लिया ये हमने अपनी बुक के ऊपर लगाना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हम जस्ट जो है ना ये बुक टाइटल इसलिए किए हैं क्योंकि हम एज अ बिगनर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी जो है ना वो तरीका नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप न्यू हैं, तो जाहिर बात है आपके पास कोई जो है ना ऐसा आइडिया नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी वे अगर मैं चाहूँ तो आपको कहूँ कि फलाना जो है ना एक्सटेंशन यूज़ करें, ये करें वो करें, ठीक है। तो अब आपने ये जो है ना जैसे ही आपने ये कर लिया ना, अगर तो आपके पास एक्सटेंशन पेड वाली हैं तो फिर उनके ऊपर चेक करें। अगर नहीं है तो फिर आप जो है ना आपने एक चीज़ यहाँ पर चेक करनी है, जैसे आपने मतलब ये आपने 20 बुक्स के जो है टाइटल कॉपी कर लेने हैं, आपने इधर से वन बाई वन उनको कॉपी करना है और अमेजोन के ऊपर इसी पेज के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है ना, इधर ऊपर। इधर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट हमने जैसे इसको पेस्ट किया ना, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ से हम इसको रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद हमने देखना है यहाँ पर देखें रिजल्ट, यानी बुक का जो रिजल्ट में ये होता है कि उस कीमत के ऊपर बुक्स कितनी लगी, ठीक है। ये जो इधर मैंने सेलेक्ट किया ना 1000 रिजल्ट इस कीमत के ऊपर आ रहे हैं, ये होते हैं रिजल्ट। ये उस वक्त आपने करना है जब आपके पास कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई टूल नहीं है ऐसा जिससे आप जो है नी स्कोर देख सकें, उसकी जो है रिसर्च वॉल्यूम देख सकें, सारी चीजें आपके पास नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने ये काम करें। आप देखें 1000 हमें मिल गया, ये एक्यूरेट है। अगर हम नी स्कोर सारी चीजें, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है नीश, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा टूल्स नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए मतलब कुछ भी उनके पास नहीं है, सिंपली वो चेक करना चाहते हैं। तो आपने इधर ये वाला रिजल्ट जस्ट देख लेने हैं कि ये जो है 1000 है तो ठीक है बस, ठीक है। ये तकरीबन आपके जो 3000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, समझ आ रही है आपके, मतलब ये 3000 से ऊपर नहीं होनी। आप देखें जैसे ही आपने देखा आपको मिल गया 1000 रिजल्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना, नीचे जो बुक्स आ रही है ना उनको देखना है कि उनको बुक की सेल क्या है। अब देखें जैसे मैंने ये रिसर्च किया है ना, तो इसके ऊपर ये देखिए कितनी बुक्स आ रही हैं, लेकिन किसी भी बुक के ऊपर जो है रिव्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुक्स की डेट अगर आप देखें ना, तो ये अक्टूबर के ऊपर ही जो है ना, अक्टूबर के अंदर लग रही है। आज 18 अक्टूबर है, ये मेरे ख्याल में लास्ट मंथ के अंदर जो है लास्ट ईयर के अंदर ये लगी हुई है।
तो इसलिए जो है ना आप नीचे देखते हैं, लेकिन इनके ऊपर देखिए कोई रिव्यूज वगैरह नहीं, वो इधर हमें नजर नहीं आ रहे, इनके रिव्यूज कहाँ पर चले गए हैं, मेरे ख्याल में कोई इशू है जिस वजह से जो है शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बुक्स काफी जो है ना डिमांडिंग है, इनके ऊपर रिव्यूज होने चाहिए थे। चलिए हम कोई और जो है ना रिसर्च करके देखते हैं, ठीक है। इसी हम कीवर्ड्स को जो है ना ले जाते हैं दूसरे तरफ, यहाँ पर हम देखते हैं जी, इधर हम अमेज़न को ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से वन बाय वन जो है ना इनको यूज करना है, इनको देखना है। इधर हम कर लेते हैं जी अमेज़न, ठीक है। इधर हम चेक करते हैं कि क्या वहां पर कोई इशू तो नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल में जो है इसके रिव्यूज आने चाहिए थे। आपने जो नीचे बुक्स आ रही है ना उनके टाइटल्स को फोकस करना है, उनके कवर्स को फोकस करना है, उसके बाद आपने जो है सारी बुक्स को देखना है क्या सेल हो रही है। अगर तो वो सेल हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बुक जो है ना वो सेल हो गई। तो इधर जो है ना थोड़ा सा मैं इधर रिसर्च करके देखता हूँ, 1000 रिजल्ट मिल गया, यू है, ठीक है। इसका कोई रिव्यू भी मतलब स्पॉन्सर्ड भी है। और यहाँ पर अगर मैं आता इसको आप देखिए पेड क्या है, आपको सारे मैं समझाऊंगा कि आप पेड प्रमोशन कैसे लगा सकते हैं, फ्री प्रमोशन कैसे लगा सकते हैं, मतलब इस तरह स्पॉन्सर आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पॉन्सर अगर स्टार्टिंग में हम लोग नो कंटेंट के ऊपर नहीं ना लगाते तो सेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके स्पॉन्सर नहीं चलते, आपकी मतलब बुक्स जो है ना वो रैंक नहीं करती, तो बाय चांस ये हमें करना पड़ता है कि हमको स्पॉन्सर लगाने पड़ते हैं पेड में, क्योंकि आपने कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा 70,000 बुक्स जो है ना हमें कल इन बुक के ऊपर जस्ट कीवर्ड्स के ऊपर मिली है, तो बाकी कीवर्ड्स के ऊपर जो अलग से बुक्स हैं वो तो मतलब अनलिमिटेड से मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देखें यहाँ इनके ऊपर किसी के ऊपर भी जो है ना मतलब रिव्यूज नहीं, आप रिव्यूज नहीं है तो कुछ सब लोग ये भी सोचते होंगे कि रिव्यूज नहीं है तो बुक सेल नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि बुक सेल हो रही होती है, लेकिन रिव्यूज होते हैं उसकी मतलब कोई उसके ऊपर पर्सन जो है, जैसे आप कमेंट्स वीडियोस के नीचे आप देखिए वीडियो देख चल रही है उसके ऊपर जो है व्यूज आ गया, ठीक है, 10,000 व्यूज आ गए, लेकिन उसके नीचे किसी ने कमेंट्स नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक जो वो जो वीडियो है वो उसके जो है ना ओनर को जो है ना अर्निंग नहीं दे रही, ठीक है। वैसा हरगिज नहीं होता, लेकिन उसकी अर्निंग आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये रिव्यूज रिव्यूज होना एक अच्छी अलामत होती है। ऐसा समझ लीजिए रिव्यूज आ गए तो आपको मतलब कि आपका जो वो होगा कस्टमर जो आपका होगा जो इसमें बुक बाय करनी होती है उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाती है। वो जैसे ही आता है उसको ये नहीं चेक करना पड़ता बुक कैसी है, उसकी कैटेगरी के रिलेटेड है, वो सिंपली आकर देखा तो भाई इसकी अच्छी रेटिंग है, ठीक है, तो ये बुक वाकई में अच्छी है, तो लोग इसको जो है सेल कर रहे हैं। तो इसलिए ये रेटिंग लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, स्पॉन्सर चलाने पड़ते हैं, पेड प्रमोशन करनी पड़ती है, सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तब जाकर ये जो है सारा सिस्टम आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये हमने कीवर्ड रिसर्च किया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए जी अब ये इसका जो है ना फायदा है इस एक्सटेंशन का। अगर आपने अच्छी सेल लेनी है तो उसके लिए आपके पास एक टूल पेड वाला लाजमी होना चाहिए, जिसके अंदर आपको मिल रहा हो जी यहाँ पर रिसर्च वॉल्यूम हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये प्राइस वो बता रहा है कि जो इसकी मेन प्राइस जो इसकी कीवर्ड्स के ऊपर जितनी बुक्स लगी है ना उनकी जो नॉर्मली प्राइस है वो तकरीबन $5 से लेकर $8 तक है, ठीक है। यानी ये देखिए 5 ही बन जाते हैं ना, तो थोड़ा सा काम है, ठीक है। मतलब कि 5 से 8 तक है तकरीबन इसकी प्राइस जो इसके ऊपर बुक्स इसकी कीवर्ड्स के ऊपर लगी है। अरेंज प्राइस वो आपको बता रहा है कि राउंड अबाउट इतनी प्राइस के, ये आप एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज्यादा $50 भी बुक्स की जो है ना पेपर बैग की प्राइस लगी हुई है। तो अब देखें वो जस्ट आपको नॉर्मली बता रहा है कि जो ज्यादातर बुक्स हैं 70% उनकी जो अरेंज प्राइस है वो इतनी टोटली आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आपको ये आइडिया होगा कि भाई जो मैंने अपनी बुक की प्राइस रखनी है ना वो तकरीबन इसी क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने बुक की प्राइस रखनी है। अगर मैं $7-8 से ज्यादा रखूंगा तो मैं सेल नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स पड़ी हैं इसी कीवर्ड्स के ऊपर उनकी प्राइस जो है ना तकरीबन $5 भी है। तो जाहिर बात है जो बाय करने आएगा वो $60 के बजाय यहाँ पर $5 ही देगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। अपने कॉम्पिटिटर की जो बुक्स नीचे आ रही हैं आपके कीवर्ड्स के नीचे जितनी भी ये बुक्स आ रही हैं, देखिए $7 $8, ठीक है, $8 तकरीबन 7.99 लगी हुई है, $6 $8 ये $9 के ऊपर लगी है, ठीक है। ये $5 $7 $6 $9 $10 इस तरीके से मतलब 10 से नीचे ही है सारी, ठीक है। तो अब आपने इन सब लोगों की प्राइस को देखना है, अपनी बुक के पेज के रिलेटेड आपने पहले अपनी बुक के पेज देखने हैं, अपने कॉम्पिटिटर की बुक के पेज देखने के उनकी बुक के पेज कितने और प्राइस क्या लगी, फिर उनके रिलेटेड आपने अपनी बुक को बनाना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने उनसे कम प्राइस रखनी है, ठीक है, तब जाकर आपने सेल लेनी है। अब ऐसा भी नहीं करना कि एक की प्राइस जो है $2 यहाँ पर आ रही है एक बुक की, तो आप भी जो है ना $2 ही लगा दो, ठीक है। तो एक के पीछे आपने नहीं मरना, ज्यादा सारा जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर उन सबको देखना है। एक आधे को इग्नोर कर सकते हैं, सबको इग्नोर नहीं कर। अब एक जो है ना वो छलांग लगाएगा कुएं में तो हम भी उसके पीछे नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक की वजह से हम बाकियों को नहीं इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने पहले देख लेना है कि हमारी जो बुक्स है ना वो कितनी प्राइस के अंदर आनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें इधर से आइडिया मिलता है कि हम कितनी प्राइस लगाएं। जैसे इसकी अगर मेरी बुक इसके रिलेटेड है, ठीक है, इस टाइटल के रिलेटेड, तो मैं देखूंगा इस टाइटल के रिलेटेड जितनी बुक्स नीचे आ रही होंगी कम से कम प्राइस क्या है वो बता रहा है कि ऊपर आपको एक्सटेंशन जो लगी है वो बता देगा तकरीबन 4.99 है कम कम। तो हम क्या देखेंगे कि हम भी इतनी प्राइस लगाएंगे, इससे थोड़ी कम कर देंगे, तो इससे ज्यादा नहीं करते, जब ज्यादा ज्यादा 8 से ज्यादा तो हर भी हम नहीं कर सकते। तो ये भी होता है सेल आने में ना आने में, इसका भी बहुत ज्यादा जो है ना किरदार होता है। अक्सर जो है ना लोग ज्यादा प्राइस लगा देते हैं, तो जिस वजह से उनकी जो है बुक सेल नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है आपका सेल्स रैंक, ठीक है। इसके अंदर आपके आ जाते हैं सेल्स रैंक, ठीक है, ये है तकरीबन 5 लाख, ठीक है। ये देख सेल्स रैंक, तो ये ठीक है तकरीबन जो है ना ये ठीक ही है, 3 लाख से ऊपर है, लेकिन ये और भी बहुत ज्यादा जो है ना ऊपर चला गया है, तो इससे कम भी हो तो काम चलता है। उसके बाद रिव्यूज आ रहे हैं जितने भी इस कीवर्ड्स के ऊपर बुक्स लगी हैं उनके ऊपर, वो कह रहा है कि जो ऑलमोस्ट 70% बुक है उनके ऊपर 2 से लेकर 321 तक जो है ना, तो मतलब 700 तकरीबन जो है 84 तक तो रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली एक प्रोडक्ट के ऊपर। और जो टोटली प्रोडक्ट लगी हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर वो बता रहा है कि जो है ना 321 लगी हैं। तो इसके अलावा इधर रेटिंग भी आपको बता रहा है
तकरीबन जो है 3 पॉइंट से ऊपर ही है और 5 पॉइंट तक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना शोल्ड ओवर कितने हुए हुए हैं जी, यहाँ पर वो भी आपको परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेज, और ये होता है आपका नीच स्कोर जो यहाँ पर 35 आपको नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये नीच है ना, मतलब नीच सॉरी कह रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आप टूल यूज करते हैं, उसके अंदर आपका आइलियन 10 पब्लिशिंग रॉकेट कीपा, ठीक है, और भी कोई डिफरेंस होते हैं, ठीक है। या फिर ये कोई एक्सटेंशन हो जाती है जैसे प्रोडक्ट हंटर होगी, इसके अलावा भी और बहुत सारी होती हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको यही चीजें देखने को मिल जाती हैं। अच्छी आपने सेल लेनी है तो आपने यहाँ पर देखना मत हो कैसे काम हो। और ये जो नीच स्कोर है ना, ये आपका 50 से अबव हो, यानी 50 से ऊपर हो, तो वो नीश आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई। आप देखें इस एक्सटेंशन को लेने का जो मेन मुझे अच्छा तरीका लगता है, एक तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि इसके ऊपर बुक्स कितनी है, ये तो आपको वैसे ही पता चल जाता है। और दूसरा जो मेन चीज होती है, ये आपको डिमांड पता चलती है कि भाई इसकी डिमांड कितनी है कीवर्ड्स की, ठीक है। तो अगर 50 से अबव है, ठीक है, आप देखेंगे इसके ऊपर 1000 बुक्स तो लगी हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो है ना, इसको लोग इतना रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस कीवर्ड्स को वो कह रहा है कि इतना रिसर्च लोग नहीं कर रहे, तकरीबन जो है 35% ही लोग इसको जो है ना वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जो है ना इसका मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए आपने 50 से ऊपर ही जिसकी डिमांड है, जिसका स्कोर है, वो आपने रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो रिसर्च करने होते हैं डिफरेंस टाइटल को, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि इधर आपने लिस्ट बना लेनी है, 20 बुक के टाइटल कॉपी करने हैं, उनको वन बाय वन इधर लाकर पेस्ट करना है, फिर उनको रिसर्च करके चेक करना है, जिसका यहाँ पर 50 से ऊपर आ जाए और यहाँ पर जो है ना तकरीबन 3000 से नीचे हो जाए तो 1000 है ना, 3000 से भी नीचे हो तो काम चलेगा, ठीक है। और इधर जो है ना 50 से ऊपर हो तो वो टाइटल आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो आपकी नीश होगी, उसके ऊपर आगे आप उन 3 वेबसाइट के ऊपर जाएं, या फिर एक की भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन बाय कर ली जैसे क्रिएटिव फैब्रिक है, तो वहां पर वही टाइटल लेकर वहां पर जाएं और वहां पर जो है ना उसको पेस्ट करके उसके रिलेटेड बुक्स निकालें वहां से, ठीक है। और उन बुक्स को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उनको कैनवा के ऊपर एडिटिंग करें, फिर उनको जो है ना लॉन्च करने के काबिल बनाएं, उसके कीवर्ड्स जो है ना रिसर्च करें। अब इन एक्सटेंशन का एक और मेन जो है ना फायदा आपको बता दूं पेड वाली, कि यहाँ पर आपको जो है ना जितने भी यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, जैसे ये हैं टॉप फोकस कीवर्ड्स, ठीक है। कि यहाँ पर जो टॉप के ऊपर कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, वो सारे इधर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, मैं इसके ऊपर नीचे वाले एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं, ये देख लें, ठीक है। इधर मैं कर लेता हूँ जी मोर कीवर्ड के ऊपर क्लिक। अब देखें, ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ये लोग अपनी बुक की डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और सब टाइटल टाइटल के अंदर यूज कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। टॉप फोकस कीवर्ड्स, ठीक है, ये वाले टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, कीवर्ड्स के अंदर यूज हो रहे हैं। इधर अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर देखें जी, ये होता है सर्च सजेशन अमेजोन, जो अमेजोन इस टाइटल के ऊपर आपको सर्च करके सजेशन देता है कीवर्ड्स के, ये कीवर्ड्स जो है ना इसके अलावा रिसर्च हो रहे हैं, तो वो इधर कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आगे जाते हैं सजेशन कीवर्ड्स अमेजोन, जैसे ये भी वही सेम जो है ना सिस्टम है। तो यहाँ पर भी जो है ना ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अमेजोन के ऊपर ये वाले कीवर्ड्स जो है ना रिसर्च हो रहे हैं इस कीवर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से आप कीवर्ड्स लेकर अपनी बुक के अंदर यूज कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई कोई किस किस्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर नीचे आज सजेशन कीवर्ड्स गूगल के ऊपर जो है ना इन बुक के रिलेटेड लोग कौन से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ये लोग गूगल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं इस बुक के रिलेटेड। अब ये लोग गूगल के ऊपर ये बुक ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि लोग इस बुक को लेना तो चाहते हैं ना, फिर वो अमेजोन के ऊपर आकर इस बुक को ढूंढेंगे। तो अगर आपकी ये बुक इस टाइटल के ऊपर बनी हुई लगी हुई है, तो चांस है आपके भाई आपकी बुक जो है ना वो बाय कर सकते हैं, जो भी विजिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर इन बुक्स के अंदर जो कीवर्ड्स लगे होते हैं वो भी दिखाई जाते हैं, ठीक है। इसी एक्सटेंशन के थ्रू वो भी आप देख सकते हैं, टाइटल उसको रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है। इधर मैं कर लेता हूँ, जैसे ये है जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इधर मैं कर लेता हूँ, चलें इस पूरे टाइटल को जो है ना हम कोई और टाइटल हम रिसर्च कर लेते हैं। इधर हम जस्ट जो है थोड़ा सा आइडियाज लेने के लिए जो है ना रिसर्च करते हैं। चलिए जी, ये कोई और जो है ना प्रोडक्ट आ गई है। एक्सटेंशन का नॉर्मली लेवल, ये आपने सोच कर जो है ना काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सक्सेसफुल कीबोर्ड के ऊपर बुक से जो है इसको है, इसलिए हम इनकी मतलब कि इतनी बड़ी फरमाएंगे तो लेकिन होती है ना, ये देख लें, कोई इनके अंदर शायद नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको ये जो मैंने खुद फाइंड की हुई है निशेष, ठीक है, उनमें से आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखें जी, अल्लाह ताला भला करे, यहाँ पर तो जीरो आ चुका है, ठीक है, मतलब कि जो नीच स्कोर है वो जीरो है। तो यहाँ पर जो है ना बुक्स तो यहाँ पर 10,000 लगी हुई हैं, लेकिन नीच जो स्कोर है ना ये जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर बुक्स हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो इसका मैं यही मशवरा दूंगा कि इसके ऊपर बुक्स ना लगाएं, ठीक है। बुक्स उसके ऊपर लगाएं जहाँ पर ये आपको कम नजर आ रहा हो, 1000 हो तो बेस्ट है। इधर आपको जो है ना 50 से ऊपर आपने करना है,
तो ये सारी चीज़ें आप तब भी आपको यहाँ से 50, ये नहीं है कि यहाँ पर मिलता नहीं है 50 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने नीशेज़ फाइंड की हुई हैं सारी चीज़ें, मैं आगे आपको जब बुक बनाऊँगा ना, वो सारी नीशेज़ रिसर्च करके दिखाऊँगा, उनके ऊपर 50 से ऊपर 60-70 तक भी मैंने जो है ना ऐसी नीशेज़ फाइंड की हुई हैं, ठीक है। तो जो है ना आपने ये खुद करना है, तो आज आपने करना बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ से जो है ना कुछ नीशेज़ फाइंड करनी है, उनके जो है ना कवर वगैरह जो है ना, वो अभी आप ना उनको छोड़ें, आपने जस्ट इनके जो है ना ये कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी करना है, टाइटल को बुक के जो है ना 50 बुक्स की टाइटल को आपने कॉपी करना है और उनको आपने रिसर्च करना है, और वो वाले अलग करने हैं, तकरीबन 20-20 अलग करने हैं जिनके ऊपर जो है ना ये वाला रिजल्ट 1002, ठीक है। और जो लोग ये एक्सटेंशन लेना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर देना, जो पेड में होती है, तो अगर आपने लेनी है तो फिर जो है ना मुझे आपने मैसेज कर देना, मैं आपको जो है ना ये प्रोवाइड कर दूंगा इसकी मेंबरशिप, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना बाकी आपने वो 20 जो है ना 1000, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर 1000 ये चीज़ आपने जो है ना फोकस करनी है, 1000 से कम वाले जो है ना आपने कीवर्ड्स 20-20 निकालने हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने ये एक्सटेंशन ली हुई है या उनके पास है, तो उन्होंने ये नीश स्कोर जो है ना आपने निकालना है, और आपने मुझे दिखाना है कि कितना नीश स्कोर आप निकाल सकते हैं। 50 से ऊपर कोशिश करें कि 2-2 3-3 नीशेज़ आप निकालें। अगर बाय चांस नहीं निकलती, तो फिर आपने मुझे ये भी बताना है कि भाई नहीं निकल रही हमें कुछ जो है ना इसके रिलेटेड, फिर मैं आपको अगला स्टेप इसका बताऊँगा कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं आपको बकायदा जो है ना 1000 वो 50 से अबव वाली निकाल कर भी दिखाऊँगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही है कि आपने अगर ये भी देख लिया ना, तो क्योंकि अभी आपके पास ये वाली निशेज़ नहीं है, मैं आपको वैसे ही जो है ना कहूँ कि आप जो है ना ये वाली एक्सटेंशन के थ्रू करें, तो आपके पास है ही नहीं, तो आपने करना क्या है? आप जिन लोगों के पास है वो करें, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, रिज़ल्ट के ऊपर, कि 1000 से रिज़ल्ट कम वाले जो है ना 20-20 टाइटल आप सब लोगों ने मुझे इस लेक्चर को देखने के बाद लाज़मी सेंड करने हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट कोई और भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप देखें, आपने डिफरेंट सारे जो है ना इनको सर्च करना है, इन बुक्स को देखें, ठीक है। और इन जैसे कवर आप देखें, ये कवर बना हुआ है, ठीक है। ये कवर कैनवा के ऊपर अगर आपने बनाना हो तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतने डिज़ाइनिंग कवर नहीं है, इस तरह के जो है ना डिज़ाइनिंग कवर। तो ये कैसे बनते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसका मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, वहाँ पर भी क्योंकि आप टोटली काम जो है ना वो पेड है, ठीक है। बात यही आती है कि स्टार्टिंग में लोगों के लिए थोड़ा-सा इन्वेस्ट का इश्यू हो जाता है। तो ये देखें, इतने-इतने अच्छे कवर जो है ना ये सारे आप बना सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन है सारा सिस्टम वो पेड वाला, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको वो सारी वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से अगर जिन लोगों के पास बजट है वो करें, क्योंकि आपने सारी अपनी बुक्स को सेल करना, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ना कोई और टाइटल कर लेते हैं, जाती दफ़ा जो है ना यहाँ पर कोई और कर लेते हैं। चलिए इसको हम छोड़ते हैं जी, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, कोई और कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर कर लेते हैं जी, 101 फ्लावर। चलिए मैं जो है ना इधर, क्योंकि फ्लावर कलरिंग बुक, ठीक है, बटरफ्लाई ये भी इधर, ये देखें डिफरेंस आ रही होती हैं। इन सब को अगर चाहें ना तो आप इन सब को आप यहाँ से कॉपी करके इनको भी एक-एक करके चेक करें, इनके अंदर से आपको निशेज़ मिल रही होती हैं। जैसे मैं ये कर लेता हूँ जी, इसको रिसर्च करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या, क्योंकि एक-एक रिसर्च करेंगे तो यहाँ से आपको ऐसी निशेज़ मिलेंगी जिनके ऊपर आप पूरा उतरेंगे, ठीक है। बाय चांस अगर काम है ना फाइंड, तो अगर आप देखें कितना प्यारा कवर 18 मई 2023 के अंदर ही, तो ये अगर आप स्टार्टिंग तो फिर इस तरह का स्टार्ट से आ रही होता है, तो फिर लोग आपकी बुक को ऑटोमेटिकली जो है बाय करेंगे। तो ये थोड़ी-सी इन्वेस्ट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगी, नहीं तो अदरवाइज़ अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह कवर आपको बनाने पड़ेंगे, और इसके अलावा आपको जो है ना वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ज़्यादा बुक्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। तो अब हम इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वैसे की तो वैसे उम्मीद है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाय चांस किसी की नहीं सेल होती, तो फिर जो है ना हमारे पेड कैंपेन की तरफ भी जाएँ। ये वाले कवर जो है ना, ये देखें अट्रैक्शन इनकी, ये कवर बनाने का जो है तरीकाकार, ये आपने लाज़मी सीखना है इस तरह का जो है ना, क्योंकि हम तो कैनवा यूज़ करेंगे, मैं तो आपको कैनवा के ऊपर ही बताऊँगा कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कैसे कवर बनते हैं, लेकिन उसके अंदर इतने इंटरैक्टिव कवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ और भी सॉफ्टवेयर आपको बताऊँगा जहाँ से आप मेहनत करेंगे तो इस तरह कवर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना पेड पेड ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये टोटली जितने भी कवर बने हुए हैं ना पेड से बने हुए हैं। अगर आप जानते होंगे मिड जर्नी एक वेबसाइट है, वहाँ से ये क्रिएट होते हैं। मिड जर्नी से ही आपकी ये वाली बुक्स भी क्रिएट होती हैं, ठीक है, उनके इंटीरियर क्रिएट होते हैं, उसका भी प्लान पेड होता है। वो सारी चीज़ें आगे चलकर हम देखेंगे इंशाल्लाह जो है ना, अभी मैं देखो क्या रिज़ल्ट है, ये देखें 38 आ गया, तकरीबन 40 आ गया, ठीक है। इधर जो है ना ये तकरीबन 3000 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाय चांस आपको नहीं भी मिल रहा तो आप कंप्रोमाइज़ करके इस नीश के ऊपर जो है ना बुक बना सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें इस तरह एक्यूरेट मिल जाती हैं तो उसके बाद ये टाइटल आप कॉपी करें, इसी टाइटल के ऊपर आगे बुक बनाएँ अपनी। इस टाइटल को कॉपी करके ले जाएँ क्रिएटिव फैब्रिका के ऊपर, वहाँ पर देखें अपनी बुक, बुक वर्ल्ड के ऊपर ले जाएँ, वहाँ से अपनी बुक को चेक करें। इसके अलावा जो-जो मैंने वेबसाइट बताई हैं, जहाँ से आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, वहाँ से आपने चेक करना है। अगर आपको इसके रिलेटेड बुक मिलती है तो आप उसको बनाएँ। अगर बाय चांस नहीं मिलती, अब देखें ऐसी भी वेबसाइट होती है कि उनके ऊपर ये जो हम इधर नीश फाइंड करते हैं वहाँ पर वो बुक नहीं होती, ठीक है। तो फिर इसके लिए जो है ना हमने काम करना है, वो वेबसाइट है मिड जर्नी, ठीक है, निकालनी है मिड जर्नी, ठीक है। मिड जर्नी के ऊपर जाकर हम जब सब्सक्रिप्शन उसकी बाय करेंगे, जैसा आप कवर बनवाना चाहेंगे बनवा सकते हैं, डिजाइन नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो बना कर देगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसा इंटीरियर आप क्रिएट करवाना चाहते हैं आप इधर से करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद ये है कि ये जो है ना पेड वाली चीजें, इनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अच्छे अच्छे जो है टूल होते हैं, और अच्छे कवर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह का जो है ना इसका जो है सारी चीजें, क्योंकि इसके अंदर कोडिंग है, कोडिंग के जरिए ही आपने अपने कवर डिजाइन करने हैं, कोडिंग के जरिए ही आपने अपना जो है ना
वो मतलब इंटीरियर कैरियर करना है। तो ये मैं इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे जो है ना होता है। अगर आपने आप लोगों में से किसी ने यहाँ पर जो है ना इसका प्लान बाय करना हुआ तो मैं बताऊंगा, वैसे तो इसका जो है ना फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने काम नहीं करना तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दो लोगों ने दूसरी वेबसाइट बाय करनी है तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको उसका जो है ना सोल्यूशन बता दूंगा। बाकी जो है ना अच्छे से काम करें, ठीक है, ताकि आपने जो है ना इन्वेस्ट जो किया है वो निकाल सके कम से कम 2 मंथ तो इसको लाजमी दें, ताकि आपका कोई ना कोई यहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो निकलना स्टार्ट हो। ऐसा ही आते ही यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जैसे लोग सोच कर आते हैं कि हमारे डॉलर गिरेंगे, ये होगा वो होगा, चंद दिन के अंदर ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पर जो है ना आपके 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग जाते हैं पहले जो है ना इनकम आने में, ठीक है। तो अगर अच्छा काम करते हैं तो फिर आप जो है ना वो तो जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी समझ आई होगी। बाकी ये मेरी आपको और भी बात थोड़ा सा किस तरह के ये डिजाइन करके देती है मेड जर्नी, आप ये देखें, ये कवर हुए हुए हैं, ठीक है। यही आपने देखे भी होंगे अमेज़न के ऊपर इस तरह के लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर सही कैरिएट होते हैं। इतना दूंगा, ये देखिए इस तरह पिक्चर यूज करवा रहे हैं, सारा लिखना पड़ता है, कोडिंग होती है, वो थोड़ी वैसे है मुश्किल, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना आपने बस सीखनी है। जर्नी का पूरा कोर्स है ये, वो मैं आपको जो है ना उसका लिंक दूंगा, आपने वो सीख लेना है कैसे जो है ना वहाँ से इंटीरियर कैरिएट होते हैं, क्या क्या सीन है, ठीक है। तो हमारी क्लास काफी लेंथी होगी। तो आप लोगों को जो जो मैंने चीजें बताई आज वो आपने लाजमी करनी है, तो फिर अगली बात होगी, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, वरना मैंने तो आपको जान से जो है ना आप नहीं भी करेंगे तो रोज का बताकर चले जाना है। अगर आप नहीं करते, आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, क्लियर नहीं होते, आप बाद में परेशान होंगे, तो इससे बेहतर है कि अभी करें और साथ साथ अपने क्वेश्चन क्लियर करते जाएं। तो चंगा जी, जज़ाकल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे सेशन नंबर 3 के अंदर कि हमने बुक कैसे क्रिएट करनी है। मेन ये कि आपने जो बुक बनानी होती है उसका इंटीरियर आपने क्रिएट करना होता है। तो वो इंटीरियर आपने कैसे क्रिएट करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, ईजी टू यूज। आप कैनवा यूज करें, ठीक है, बिल्कुल ईजी टू यूज है कैनवा, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट यूज करना चाहते हैं या उसके एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फोटोशॉप वगैरह भी यूज कर सकते हैं इस बुक को क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं सिंपली जो आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर आप इंटीरियर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने प्रो कैनवा लेना हो तो उसके लिए भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, मतलब कि जो है ना कंप्रोमाइज कर लेंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि फी जो होती है ना उसकी मतलब इन्वेस्टमेंट होती है, वो पेड में होता है। प्रीमियम अगर आपको चाहिए या फिर आपको दूसरा चाहिए प्रो, तो वो थोड़ी सी उसकी आपको इन्वेस्ट लगेगी, ठीक है। तो आप देखें, आपने जैसे ही आपने करना है, सबसे पहले मैं बात ये करता चलूंगा, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर आपको बताया है ना प्रैक्टिकली के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको वेबसाइट बताई जहां से आपने इंटीरियर लेना होता है। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ जो मतलब कि मेन वेबसाइट है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी होती है, वो है क्रिएटिव फैब्रिका, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं ना क्रिएटिव फैब्रिका, तो ये देखें उसकी वेब यहाँ पर देखें, ये उसकी जो है आप साइट है, ठीक है। मैं एक और भी आपको बता देता हूँ, अगर आपने देखना है जितना आप जो है ना लगा सकते हैं आपकी क्रिएटिव प्लान की, तो ये एयरली जो इसका एयरली प्लान, क्योंकि हमें चाहिए ये, तो हमने जस्ट यहाँ से इंटीरियर बुक के यहाँ पर ग्राफिक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। कलरिंग बुक्स किड्स, ठीक है, या कहा केडीपी इंटीरियर, यानी केडीपी के लिए अमेज़न केडीपी के लिए अगर आप इंटीरियर बाय करना चाहते हैं तो आप कमेंट करता हूँ, पूरी वेबसाइट की सारी चीजें आप एक्यूरेट में $30 लगा लेने, उसके बाद बुक्स आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें हेलो के ऊपर कुछ लोगों ने लगाई हुई भी है। तो आपको जब इसके कुछ लोगों के यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं बेसिकली कि जो बुक्स हम बनाएंगे अगर पहले लोगों ने वो बुक्स लगाई हुई है तो क्या हमारी बुक्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी या फिर इस तरह का इशू आ सकता है। तो देखें यहाँ पर जब आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे ना इसका प्लान, तो वो आपको एक छोटा सा जो है ना मतलब लाइसेंस का एक लिस्ट देते हैं, उसके ऊपर लाइसेंस कॉपीराइट्स आपको वो दे देते हैं, ऊपर डेट लिखी होती है, उसके नीचे आपकी जीमेल लिखी होती है, आपने जो इतने डॉलर लगाकर उसको बाय किया है वो लिखा होता है, और उसके राइट्स आपके पास जो है ना वो आपको देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब भी आपको अमेज़न इस मतलब पोर्शन के ऊपर आता है, अगर कभी कभार आप बुक्स को लॉन्च करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपने ये बुक कहाँ से लेकर बनाई है, आप इसके जो है ना कॉपी राइट हमें दें, तो वो आपको उसके लिए 5 दिन का टाइम देते हैं कि आपने अगर ये बुक कहीं से लेकर बनाई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उनको वो कॉपी राइट सेंड करने होते हैं। तो वो जो लाइसेंस आपको क्रिएटिव फैब्रिका यहाँ से देगा ना, वही लाइसेंस आपने उधर उनको जीमेल कर देना है, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, आपकी बुक लाइव हो जाएगी, ठीक है। वो उसको चेक कर लेंगे, उन्हें पता होगा कि आपने जो है ना उसके ऊपर लिखा होता है लाइसेंस के ऊपर कि ये बाय की गई है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना फिर किसी किस्म का इशू नहीं आता है। तो इसी तरीके से ये देखें प्लानर बुक है, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे और स्मॉल बिजनेस प्लानर बुक है, ठीक है, ये क्रिसमस एक्टिविटी बुक है, ठीक है। आप देखें एक एक अगर हम करके यहाँ से बाय करेंगे ना एक एक करके, तो काफी जो है ना आपका मतलब कि टाइम सॉरी कह रहा हूँ, आप काफी इन्वेस्ट लग सकती है, ठीक है। देखें ये तकरीबन $1.5 के अंदर है, ठीक है, ये भी देख लें, ठीक है, ये भी देख लें। अगर एक एक भी आपने करनी है तो वो आपने खुद जो है ना देखना है। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर देखें आपको जो है ना यहाँ पर निशेज मिल जाती हैं। निशेज क्या होती हैं कि जो आपने मतलब फाइंड करना होती है ना, आपने अमेजोन के ऊपर जाकर जिनकी आपने डिमांड देखनी होती है, स्कोर देखना होता है, सारी चीजें आपने देखनी होती है, वो निशेज यहाँ पर आपको फाइंड शुदा मिल जाती हैं। ये देखें यहाँ पर इसकी लिस्ट को आप डाउनलोड करें, उसके ऊपर देखें निशेज कौन सी हैं,
ठीक है। उसके अलावा आपको नीचे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको आप बाय कर ले। उसके बाद नीचे ये कीवर्ड्स इस मतलब ट्रेडिंग ट्रेंडिंग जो है ना इसके रिलेटेड ये एक जो है ना प्लानर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो है ना ये एक टूल होता है बेसिकली, जो आपको मिल जाता है। इसके ऊपर स्कोर सारी निश्चित के सारी चीजें वो बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी एडीपी के रिलेटेड। कोई भी इंटीरियर आपको चाहिए, आप देखें अगर आपने कोई भी नीश फाइंड किया, खुद से कोई नीश फाइंड की होती है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि जो भी आपने नीश फाइंड की होती है उस नीश को आपने इधर लाकर जो है ना ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करके उसको सर्च करें, उसके ऊपर जो नीचे बुक्स है ना उनको आपने डाउनलोड करना है अपनी अगर नीश के रिलेटेड। जैसे आप कर लेते हैं क्रिसमस एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स, ठीक है। तो अब क्या ये आपकी एक नीश है, आपका एक टाइटल है। तो आपको अगर यहाँ पर आते ही बुक्स नहीं मिल रही उसके रिलेटेड, तो आपने ऊपर रिसर्च कर लेना है, तो आपको वो बुक यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे। उनमें से जो भी आपने लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका तरीकाकार। तो ये $29। इसके अलावा अगर इसको मंथली इसका प्लान आपने बाय करना है, तो वो तकरीबन आपका जो है ना वो हो जाएगा तकरीबन $5 के अंदर, ठीक है। क्योंकि पहले $1 के अंदर था, अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो ये तरीकाकार है इस वेबसाइट से जो है ना आपको लेने का बुक्स। इसके अलावा एक और भी है मिड जर्नी। उसका जो है ना मैंने आपको पहले बताया कि उसका थोड़ा सा प्लान जो है ना वो महंगा है। वो मैंने जो है लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आप बात करते हैं कि हमने आज करनी है बुक कैरियर, ठीक है। तो बुक कैरियर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक जो है ना डिमेंशन साइज जो है ना आपने सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप डिमेंशन साइज कौन से होते हैं जी, पेज के साइज होते हैं बेसिकली। तो आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर सिंपली करें KDP, यहाँ पर कर लें KDP पेज साइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली जो है ना ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पर देखें जी, सेट ट्रिम साइज। अगर आपने पहला जो है ना हमारी जो थ्योरी हुई है उसको अच्छे तरीके से देखा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने उनको बताया हुआ है उसके अंदर के सब चीजें कैसे जो है ना आपने वर्क करती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर जरूरी हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा ट्रिम साइज, ठीक है। तो आप नीचे आ जाना, यहाँ देखें ये कुछ ब्लीड होते हैं कुछ नो ब्लीड होते हैं। जिनके साथ ये मार्जिन लगा होता है ना ये वाला, ये नो ब्लीड होते हैं। ये देखें मार्जिन लगा है, इस पेज के साथ मार्जिन नहीं लगा तो ये ब्लीड है, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं। तो जैसे ही हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल ऑफ अ पेज साइज, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है आपके पेज साइज। ये टोटल यहाँ पे पेज साइज है। तो ये जो ऊपर पेज साइज है ना, ठीक है, इनमें से भी आप जो है ना अक्सर हम जो है ना हाई कंटेंट की अगर बुक बनाते हैं, शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, तो उसके अंदर ये पेज है जो है ना ये साइज हम यूज कर रहे होते हैं 5/8 का। उसके अलावा जो है ना 6/9 का, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हम यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप लो एंड नो कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, कलिंग बुक के ऊपर काम करते हैं, तो जो तकरीबन 90% यूज होने वाला यहाँ पर डिमेंशन साइज है ना वो ये है, ठीक है। 8.5/11, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादातर बुक्स जो है ना कैरिएट होती है। उसके अलावा ये भी है जी, इसको भी आप कर सकते हैं। मतलब ये आपके खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपने कौन सा करना है, कौन सा जो है ना आपको अच्छा लगता है। तो ये होते हैं आपके साइज, इनको आपने देखना है। इन साइज के ऊपर आपने अपनी बुक का पेज बनाना है। जब आप इनके ऊपर पेज बनाएंगे तो आगे आपने जब कवर बनाना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपनी मर्जी से कोई साइज लगा देते हैं ना, फिर आपका कवर की डिमेंशन निकालना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और आपका जो है ना जब आप बुक्स को पब्लिश करेंगे तो वहां पर आपकी बुक लॉन्च नहीं हो रही होगी, जो है ना आपका कवर का सेटअप जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ से ही कोई साइज लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो खुद यूज करता हूँ वो ये वाला साइज है, ठीक है। ये आपके सामने है, ये वाली साइज आज हम खुद इसके ऊपर पेज बनाने लगे। तो चलते हैं जी इसी साइज के ऊपर हम आगे करते हैं अपनी बुक का इंटीरियर कैरिएट। चलते हैं इधर। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैनवा ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इंटीरियर कैरिएट करने के लिए जो है कैनवा फ्री भी यूज कर सकते हैं। कोई बात इसके अंदर जो है कवर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर से डिजाइनिंग कवर वगैरह बनाने हैं तो फिर जारी बात है आपके पास जो है ना वो प्रो होगा तो वो बेस्ट रहेगा। तो जैसे ही हमारे सामने कैनवा ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपने ऊपर आना है, यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्रिएट डिजाइन लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये लॉगिन नहीं है, मेरे पास तो ये पेड वाला है, प्रो है, ठीक है। तो आपके पास फ्री वाला भी होगा, सेम टू सेम ही इंटरफेस होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा कस्टम साइज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना इस तरह का टू का, ठीक है। तो आपने करना क्या, उससे पहले आपने यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ PX यानी पिक्सल, तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है लेना है रखें या मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो फिर इधर आप जो है ना वो लगा रहे हो तो इस तरीके से आपका जो है ना कुछ भी एक्यूरेट नहीं बनेगा। यही लोगों की जो है ना छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो वो कर रहे होते हैं, और उनके जो है ना बुक के पेज और जो है ना कवर पेज का साइज जो है ना वो मतलब मैच नहीं करता, जिसकी वजह से जो है ना बुक लॉन्च रिव्यू के अंदर ज्यादा भी सिलेक्ट करना है। इसको आपने बुक का पेज बनाते वक्त भी सिलेक्ट करना है और कवर बनाते वक्त भी सिलेक्ट करना है। विड्थ पेज की हम लगा लेंगे जी, है ना। समझ ना आए तो फिर आप यहाँ पर देखिए, ये है आपकी विड्थ, ठीक है। ये क्या है, 8.5 इंचेस, ठीक है। ये आपने लगाना है विड्थ के अंदर। उसके बाद आपने लगा दिया आगे क्या है, 11 इंचेस, ठीक है। तो अब इधर 11 लिखा ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पेज का जो एक टेम्पलेट है ना वो क्रिएट क्रिएट होकर आ जाएगा, है ना। वो नेट का इशू रहता है तो जो है ना हमारे पास टेम्पलेट शो हो रहा है। तो ये अब क्या है, ये बनकर आ गया। इसके अंदर अब आपने अपनी बुक को जो है ना वो करना है क्रिएट। बुक के पेज को आगे आ जाता है अभी थोड़ा सा जो है। देखें यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पेज है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको कैनवा यूज नहीं करना आता तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर आता है डिजाइन, ठीक है। डिजाइन के अंदर ये वाले डिजाइन होते हैं जो आपको शो हो रहे हैं साइड के ऊपर, ठीक है। ये डिजाइन होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स आ जाता है। एलिमेंट्स के अंदर आपको सर्कल या आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप शेप वगैरह भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्रांड आ जाता है। तो ब्रांड क्या है, इधर से आप अपनी फाइल को अपलोड करवाएंगे जो आप क्रिएटिव फैब्रिका से लेंगे ना, वो आप इधर से अपलोड करवाएंगे। उसके बाद आर्ट डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं, पिक्चर को डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ये देखिए ये जो है ना आ रही होती है इस तरीके से, तो आप कर सकते हैं। ये देखें
मतलब कि ये होती हैं आपके ड्रा करने के लिए। तो इसी तरीके से आप जो है ना इनको ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं जो आप बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आ जाता है एप्स, एप्स के अंदर ऐप होती हैं। इसके अलावा जो है ना नीचे आपकी फोटोज आ जाएगा इसके रिलेटेड, इतने को इतना। उसके बाद इधर जो है ना ऊपर ये इंडू रीडू होता है, ठीक है। उसके अलावा इधर कोई इतनी जो है ना इसके अंदर चीजें नहीं है। जैसे जैसे मैं यूज करता हूँ आपने देखते जाना, इजीली आप यूज कर लेंगे इसको। तो हम आ जाते हैं जी अपलोडिंग वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो इधर आपने क्या सबसे पहले तो फाइंड किया होगा वही टाइटल आपने इधर लिख लेना। ये हेडिंग होती है सबसे पहले मेन हेडिंग जो है ना उसके अंदर अपना टाइटल लिखना है। बुक का टाइटल क्या है आपका वो आपने लिखना है। जैसे भी आपकी बुक का टाइटल होता है, मैं सिंपली लिख लेता हूँ जी एनिमल कलरिंग बुक। ये देख लीजिए मैंने लिख लिया। आगे मैं सिंपली जो है ना एज अगर मेंशन करना चाहता हूँ एज भी कर सकता हूँ, 4 to 8, ठीक है। ये हमारी बुक का होता है टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बुक का टाइटल लिख सकते हैं। तो ये तो आपने लाजमी लिखना है क्योंकि आपने बुक बनानी है तो उसका टाइटल तो सारी बात आना ही है, ठीक है। इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे इसको। आप देखें यहाँ पर एक जो है ना आपको नजर आ रहा होगा बॉक्स बन रहा है पेज के ऊपर, ठीक है। तो हमने इस बॉक्स के अंदर ही अपने टेक्स्ट को रखना है, इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो इसके अलावा आप छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। अगर आपने स्टाइल लगाना है तो इस तरीके से आप एक अद्धे को छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कलरिंग बुक बना रहे हैं तो उसको कोई फॉन्ट वगैरह देना चाहते हैं तो वो फॉन्ट भी आप दे सकते हैं। अदर फॉन्ट्स यहाँ पर जो है ना ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे ना तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं टेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ पर आ जाता है कलर। उसके बाद जो है ना यहाँ पर बोल्ड आ जाता है। अगर इसको आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। उसके बाद जो है ना अटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। इसके अलावा जो है एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट, ये सारी चाहते हैं तो अपने फॉन्ट्स को इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो मैं इसको इफेक्ट्स कर दूंगा तो इसलिए जो है अभी इसको सेंटर में कर लेते हैं। इस तरीके से इसको सेंटर कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह एक सेंटर करना नहीं ना आ रहा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप इधर जो है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा फैन इफेक्ट्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर कलरिंग बुक होती है तो अक्सर हम इस तरह का टेक्स्ट इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद और भी इसके अंदर जो है ना ये ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर अगर आप जो है ना इसको शेप वगैरह देना चाहते हैं, इस तरीके से जो है ना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता। तो हम इसको इस तरीके में ही रखेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं इसको इस तरीके में कर लेता हूँ, ठीक है। इस जो डिजाइन के अंदर ये बेस्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ऑथर नेम जो होगा वो इधर पेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप इधर कॉपीराइट्स भी इधर लिख सकते हैं अपनी बुक का, अगर आप कॉपीराइट्स लिखना चाहते हैं। अगर आपने सिंपली बुक क्रिएट करनी है तो फिर आप जो है इधर क्लिक करें, टेक्स्ट के ऊपर दोबारा इधर आ जाए, ऐड सब हेडिंग के ऊपर इधर अपना ऑथर नेम लिख लें। जैसे मैं कोई भी लिख लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ XYZ, ठीक है। ये क्या है, मिसाल के तौर पर हमारा ऑथर नेम है। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा नीचे लाकर इधर, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी अगर आप जो है ना अफेक्ट्स देना है, जैसे हमने ऊपर वाला फॉन्ट दिया उस तरीके से इसको भी हम अफेक्ट्स देंगे। उसके अलावा कॉपीराइट्स अगर आपने लिखना है तो कॉपीराइट्स का अलग से एक तरीका होता है वो लिखने का, वो भी इधर लिख सकते हैं। या फिर अगर आप कोई अपनी लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो लोगो भी इधर लगा सकते हैं। जैसे हम एनिमल्स के रिलेटेड बुक बना रहे हैं तो हम इधर जो है टाइप करेंगे एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने जो है क्लिक कर देना तो आपको इधर एनिमल्स मिल जाएंगे। लेकिन आप देखें एनिमल्स की पिक्चर ये जो है यूज नहीं करनी, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना। जैसे ये पिक्चर है ना, ये इस तरह की आप यूज, अब ये मैंने लाइन कर दिया तो इसका मतलब ये माइंड का जो अट्रैक्टिव सा लगे, क्योंकि ये पेज जो है ना लोग मतलब लुक इनसाइड करके अमेज़न के ऊपर देख रहे हैं, फिर जो है ना अगर बेस्ट होगा तो बेस्ट रहेगा। तो क्योंकि अट्रैक्शन हमने बनानी होती है तो अट्रैक्शन तब भी बनेगी जब आप अच्छे तरीके से जो है ना कर लेता हूँ एनिमल्स कलरिंग बुक पेज। देखिए मैं सिंपली करता हूँ कलरिंग बुक पेज, पेज करते हैं पेज। तो अब हम सर्च करते हैं, ये देखें अब जो है ना हमारे सामने इस तरह के आ गए, ठीक है। ये ग्राफिक आप देखें लोग करते क्या है, लोग यहाँ से ये वाले यूज करके ना अपनी बुक बना देते हैं। तो ऐसा हर किसी नहीं करना। ये वाले यूज करेंगे ना बुक के अंदर टोटली आप इनके पेज बना डालते हैं तो इस तरीके से जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और ये जो है ना मतलब कि वो अमेज़न एक्सेप्ट भी नहीं कर, जस्ट जो है ना वो मतलब एडिटिंग के लिए इनको यूज कर लिया। आप देखिए पेज कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरीके से आपका ये पेज बन गया। फर्स्ट पेज इतना ही होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पेज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो अब आपने चले जाना है जी अपनी जो आपने पिक्चर डाउनलोड की होंगी ना क्रिएटिव फैब्रिका से, वो वाली इधर आपने अपलोड करवा देनी है। तो ये आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फोल्डर वगैरह आ जाएंगे। तो जहाँ पर भी आपने अपनी वो फाइल रखी होगी उसको आपने कर लेना है ओपन। इधर हम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है ना एनिमल्स की एक बुक जो है ना बनाना चाह रहा हूँ तो उसके ऊपर मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की है, ठीक है। तो ये एक मैंने वहां से क्रिएटिव फैब्रिका से डाउनलोड की है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सब को जो है ना इधर लॉन्च करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये देख इसको मैं नीचे फुल जो है सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं ये क्लिक किया तो यहाँ पर जो है ना
ये अपलोड होना स्टार्ट होगी, ठीक है। आर फाइल के अंदर, ठीक है, आर यार फाइल होती है, ठीक है, जिप फाइल जिसको कहते हैं। तो उनको यहाँ पर अपलोड करने के अंदर मसला हो रहा होता है, तो आपने क्या करना है, आर यार फाइल के अंदर होती है, तो आपने उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके विन आर यार फाइल है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपने अपने लैपटॉप के अंदर जो है डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट अपनी फाइल को करना है, तो उसके बाद वो आपका एक फोल्डर आपके सामने आएगा, उस फोल्डर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ से आप अपनी पिक्चर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। इससे अलग अलग भी करनी है तो वो भी हो जाती है, ठीक है, अलग अलग भी, क्योंकि जिप फाइल आपके पास होना जरूरी है। वो मतलब सॉफ्टवेयर जो जिप फाइल वाला सॉफ्टवेयर है ना, आर आर विन आर, उसको आपने डाउनलोड कर लेना, 2 से 4 MB का भी बिल्कुल फ्री है। आप देखें जस्ट स्टार्ट बनाना, ये फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए वो बनाना है ब्लीड पेज, ठीक है। तो फिर हमने ये टोटली पिक्चर को फुल पेज के ऊपर एडजस्ट करना है, अगर हमने ब्लीड पेज बनाना है तो। ये देखिए, क्योंकि वो आपसे अमेज़न पूछेगा जब आप बुक्स को लॉन्च करेंगे ना, तो अमेज़न आपसे पूछेगा कि ये बुक आपकी ब्लीड है या नो ब्लीड है, यानी आपका इंटीरियर ब्लीड है या नो ब्लीड है। तो आपने अगर इधर ब्लीड बनाया होगा तो आपने वहां पर बताना है कि ब्लीड है। अगर आप वहां पर इधर ब्लीड बनाएंगे और उधर जाकर बताएंगे नो ब्लीड, तो आपकी बुक जो है ना, उसका आपकी बुक का आपके जो बुक के कवर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो मसला बनेगा। तो इसलिए जो आपने इधर मतलब सेलेक्ट करना है ना पोर्शन, भाई उधर आपने जाकर बताना भी है कि हमने इस जो है ना डिमेंशन साइज के ऊपर ये बुक्स बनाई है, ये उसका इंटीरियर है, इस तरीके से हमने ब्लीड बुक बनाई है, ठीक है, नो ब्लीड पेज बनाया, वो सारी चीजें उधर आपसे पूछेगा, कलर क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपने वो सारा चीजें बतानी होती हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक पेज देखे रेडी हो गया। बुक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट के अंदर आप बुक्स बना सकते हैं। दूसरी पिक्चर लाइन थी जी, हम ब्लीड जो है ना पेज बना रहे हैं, ठीक है, ब्लीड बुक्स। इधर इसको एडजस्ट कर देते हैं, उसके अलावा जो है इसको इधर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा फिर इधर ऐड करते हैं। अब कुछ लोग जो है ना वो मतलब बुक्स बना रहे होते हैं दूसरी, जैसे ये एक पिक्चर है ना, इसके साथ हमें नेम लिखना है। तो नेम अगर आपने साथ लिखना होता है तो फिर आप जो है ना नो ब्लीड पिक्चर जो है ना वो पेज बनाए, ठीक है। तो साथ आपका नेम भी आ जाएगा, इस तरीके से आप बनाते हैं। अभी हमारी देखना बुक जो है ना, मैं मतलब कितना टाइम लग रहा होगा इस इंटीरियर को क्रिएट करने का, एक पेज को क्रिएट करने के अंदर 10 सेकंड नहीं लग रहे, ठीक है। लोड करवाते जाएंगे, मतलब कि ये तो बहुत इजी काम है, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती वाली जो है ना, किसी भी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए जहाँ से आप ये वाले इंटीरियर लें, क्योंकि फ्री वाले का यूज करेंगे तो आपका जो है ना वो बुक ब्लॉक की जाती है आगे जाकर। तो फिर आपका मसला बनता है, फिर आप जो है ना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो इसलिए आपने जो है पेड वाली अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर यूज करें, जैसे ये मैंने जो है ना यूज की हुई है या कर रहा हूँ, ये देखें आपके सामने। तो अभी जो है ना ये भी लेकर आ जाते हैं जी, ये पिक्चर ऐड क्यों नहीं हो रही, इसको हम लगा लेते हैं। इधर से हम इसको पकड़ेंगे और पूरा एडजस्ट करेंगे, पेज के ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है पूरा। अगेन हम ये वाली पिक्चर भी देखते हैं यूज करके। मैं वो यहाँ को बुक बनाकर जो है ना अभी दिखाने वाला हूँ। अब देखें ये जो है ना ये वन साइडेड पेज नहीं बन रहा है, ठीक है। ये आपके डबल साइडेड पेज बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने मतलब कि वन साइडेड पेज बुक भी बनानी होती है ना, तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से जो है ना ये वाली यूज करके देखता हूँ, ठीक है। ये हमें बाद फिर मसला बनेगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज मैं आपको बताता चलूंगा, अगर आप मतलब कि कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स निकाल कर ग्राफिक जो है ना पिक्चर निकाल कर दिखाई छोटी छोटी, ठीक है। जो आपने फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना यूज की है, तो उस तरह की पिक्चर भी आप अपनी इस पिक्चर के रिलेटेड जो है ना, मतलब ये हमारी पिक्चर है ना, तो और उसके रिलेटेड है ये पिक्चर, तो हम क्या करेंगे वहां से जो है ना और उसको सर्च करेंगे, और यहाँ पर हम छोटी छोटी वहां से जो है ना स्टिकर लाकर इसके साथ जो है डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अपनी बुक को थोड़ा सा अट्रैक्ट भी। ये देखें हमारी बुक 15 पेज की क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो आपने ये बुक बना रहे हैं ये आपका होता है पेपर बैग। इस बुक को आगे चलकर आपने जो है ना वो ई बुक के अंदर पब्लिश नहीं अमेजोन के ऊपर करवा देना। अमेजोन के ऊपर आपने इसको पब्लिश जो है ना वो जस्ट करवाना है, ई बुक के अंदर नहीं करवाना, पेपर बैग के अंदर करवाना है, ठीक है। या हार्ड कवर के अंदर करवा सकते हैं। ई बुक के अंदर ये वाली जो है ना लो एंड नो कंटेंट की आपकी बुक जो होती है, ये वहां पर जो है ना आपकी ई बुक के अंदर पब्लिश नहीं होती। अगर ई बुक के अंदर पब्लिश करेंगे तो फोरम से ये ब्लॉक हो जाएंगे, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये देखें इस तरीके से आप इसको एडजस्टमेंट कर लें। आप देखिए हमारी एक बुक रेडी होगी। इसके अलावा आप जो है ना हमारे पास पिक्चर कम पड़ गई हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब क्रिएटिव फैब्रिक से पिक्चर लेंगे ना वो मिनिमम आपकी जो है 50-60 पिक्चर होती है, ठीक है। एक फोल्डर के अंदर एक ही, क्योंकि मेरी ये मिक्स थी तो इसलिए जो है ना ये अभी कम पड़ रही है, तो मैं और जो है ना इसके साथ ऐड कर लूंगा। तो आपने ये बुक कितने पेज की बनानी है, कम से कम जो की बुक लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ से जो है ना डाउनलोड भी करनी, डाउनलोड तो खैर हो जाती है, यहाँ पर कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आगे चलकर लॉन्च करने में काफी जो है ना इशू आ रहे होते हैं, तो यहाँ से जो है ना मैं 2 से 4 और पेज कंप्लीट बुक बनाकर दिखा दूँ। आप देखें ये जो है ना 2 साइडेड मतलब कि पेज है, सिंगल साइडेड नहीं। सिंगल साइडेड भी आप बुक बना सकते। सिंगल साइडेड कैसे होता है, जैसे आपने ये एक पिक्चर यूज किया ना एक पेज के ऊपर, अगला पेज आप एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर अपनी जो है ना पे मतलब पिक्चर उसको यूज कर लें, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला आप खाली छोड़ दें, उसके बाद नेक्स्ट ये होगा। मतलब ये जब आपने डिस्क्रिप्शन बुक की लिखनी है ना, उसके अंदर आपने बताना है कि आपने सिंगल साइडेड पेज बनाया है या डबल साइडेड पेज बनाया है, वहां पर जो है ना आपने लाजमी बताना होता है।
तो यहाँ पर हम जो है ना, ये आप देखें इसके अंदर मैंने पिक्चर डबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बुक लॉन्च नहीं करनी, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको गाइड करने के लिए जो है, ये देखें अब 24 पेज हो गए हैं, तो आप 24 पेज की जो है ना बुक आप आगे चलकर पेपर बैग के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने बुक को करना है पेपर बैग और हार्ड कवर दोनों के अंदर लॉन्च, तो फिर आपकी बुक जो है ना 72 पेज से अबव पेज की होगी, तो आपकी दोनों फॉर्मेट के अंदर जो है ना पब्लिश होगी, पेपर बैग एंड हार्ड कवर। ई बुक के अंदर भूल कर भी आपने पब्लिश नहीं करवानी, फौरन बुला मुझे। आप देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी जो है ना नजर आ रही है। तो देखें जी, ये हमारी बुक जो है ना, ये ले, मतलब कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ये कलरिंग बुक, ये देख लें। इतना सा काम है अपनी बुक को जो है ना क्रिएट करने का। अब देखें अगर हमारे पास, क्योंकि आपने जो है ना तकरीबन 40 से 50 पिक्चर लाजमी लगाए, 40 से 50 पेज लाजमी बनाए अपने बुक के। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना एक बुक के लाजमी जो है ना 90, 100, 102, 104, 110 इतने पेज रखें, ठीक है। मतलब कि 100 के राउंड अबाउट रखें, 4-5 काम हो जाए या ज्यादा हो जाए। 100 पूरा भी नहीं रखना, 100, 102 कर लें, मतलब कि 104 कर लें, 110 कर लें, 100 भी नहीं रखना, 100 से दो कम रख सकते हैं, 98 रख सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएं आप बुक अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये आप कब बनाएंगे, जब आपके पास किसी भी वेबसाइट की बुक्स को एडिट करके बना सकते हैं। ये इतना सा काम होता है बुक को बनाने का। आप देखिए हमारी बुक जो है ना बन गई है। अब इसको हमने करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अब इसको कौन से फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है पीएनजी, यानी पीएनजी के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमने जो है ना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर करनी, तो हम करेंगे पीडीएफ स्टैंडर्ड या फिर प्रिंट, ठीक है। इस दोनों फॉर्मेट में से किसी के अंदर भी कर लें, तो हम कर लेते हैं। ये देखें, आप देखें ये आपकी बुक रेडी है आप लॉन्च करने के लिए। तो इस तरीके की अच्छी अच्छी बुक्स आपने बनानी है, और आगे जाकर ऑटोमेटिकली इस तरह की पिक्चर आप यूज करते हैं, खूबसूरत पिक्चर, डिजाइनिंग पिक्चर, अच्छी बुक्स बनाते हैं, तो आपकी सेल आती है, ठीक है। अदरवाइज आपकी सेल नहीं आती, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो है ना अपनी अच्छी बुक्स बनाएंगे। ये तो मैंने छोटी सी एक आपको डेमो दिया है बुक बनाकर। तो उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी कैसे जो है ना हमने बुक्स बनानी है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। कैनवा यूज करना बिल्कुल इजी टू यूज है, कोई इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा ये डिफरेंस है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर बनाई जा सकती है, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल होंगे। फोटोशॉप वगैरह जो है ना, आप अगर अडोबे शॉप यूज करेंगे तो वो काफी मुश्किल होता है। आगे आप जो है ना यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। लेकिन जो इजी टू यूज है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया कैनवा, क्योंकि मैं खुद जो है ना जल्दी जल्दी वो बनाता हूँ और इसके ऊपर बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके जो है डिमेंशन साइज वाली यहाँ पर सेट होती है आनी चाहिए, तो आप इजीली वहाँ पर जो है ना काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो चलते हैं जी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना तो पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, आप सब लोग के पास मेरा नंबर है। तो यहाँ पर इसको वीडियो को करते हैं स्टॉप। तो नेक्स्ट हम इस बुक का बनाते हैं कवर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारा सेशन नंबर जो है ना वो है 4, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि बुक जो हमने बनाई थी, बुक का इंटीरियर बनाया था, उसका अब हम करेंगे कवर कैरिएट, कि कवर कैसे कैरिएट करना है। तो कवर कैरिएट करने का मैं तरीका इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम जो भी मतलब यूज करेंगे ना इसके अंदर सॉफ्टवेयर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो यूज करेंगे ना वो करेंगे कैनवा, जिसके ऊपर हमने बुक इंटीरियर बनवाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, पोस्टर बनवाने के लिए जो है ना, अपना कवर बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है ना सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर डिजाइनिंग कवर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आपने मतलब प्रो वाला कैनवा नहीं है आपके पास, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँ, लेकिन प्रो वाला कैनवा होगा भी तो फिर आपको यहाँ पर ये वाला आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आप अच्छे अच्छे कवर बना सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमने निकालना है अपना जो मतलब कवर बनाना है ना, उसका हमने डिमेंशन साइज निकालना है। उसके बाद हमने कवर बनाना है। तो चलते हैं जी, हम पहले जो है ना अपना डिमेंशन साइज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखना है जी पेपर बैग कवर कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें पेपर बैग, पेपर बैग कवर टेम्पलेट्स कर लें, कैलकुलेटर कर लें, कोई भी करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हम उस वेबसाइट को करते हैं जी ओपन। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रंट में जो है लिखा हुआ है जी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग वाली। इस करेंगे ना, ये आपके सामने उसका एक कवर का एक टेम्पलेट लेना है। टेम्पलेट ले लें या उसकी डिमेंशन साइज की जो है ना, डिमेंशन साइज का जो उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, वो ले लें। वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले हमने करना क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट कवर कैलकुलेट एंड टेम्पलेट्स, यानी आप इधर से अपना जो है ना कवर जो है ना उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड उसका टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंपली टू यूज, यहाँ पर जो है तरीका लिखा है ऊपर, ये भी लिखा हुआ है टू फाइंड आउट ऑफ एग्जैक्ट डिमेंशन ऑफ योर कवर, ठीक है। एक एक्यूरेट अगर आपने डिमेंशन को जो है ना वो निकालना है तो आप इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है, कवर की। उसके बाद लिखा हुआ है यूज द कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर यूज करके, ये कैलकुलेटर है, ठीक है, कवर का कैलकुलेटर, ठीक है, कवर बनाने के लिए बल्कि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पर यू कैन आल्सो डाउनलोड टेम्पलेट पीडीएफ पीएनजी, यानी पीडीएफ एंड पीएनजी के अंदर यहाँ से आप अपना टेम्पलेट अगर निकालना है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं दो फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद लिखा है टू यूज बी अ गाइड ऑफ योर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर मोर अबाउट हार्ड कवर एंड पेपर बैक कवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर जो है ना आपने अगर कोई भी यहाँ से आप टेम्पलेट निकाल लेते हैं तो कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके उसके अंदर आप अपना इजीली कवर बना सकते हैं।
उसके अलावा नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इंटर योर बुक इन्फॉर्मेशन, तो ये वाला जो है ना, ये आपने समझना है तो आपके लिए ये समझ गया तो आपका बनाना इजीली आप बना लें, किसी किस्म का इशू नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ है बाइंडिंग टाइप, ठीक है। बाइंडिंग टाइप, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पेपर बैक एंड हार्ड कवर, ठीक है। तो आपने करना है, अगर पेपर बैक का बना रहे हैं तो पेपर बैक करें, हार्ड कवर बना रहे हैं तो हार्ड कवर करें। हम पेपर बैक का बना रहे हैं तो पेपर बैक करेंगे। उसके बाद इंटीरियर टाइप है, इंटीरियर की टाइप कौन सी है आपकी, कि आपका जो मतलब इंटीरियर आपने बनाया वो पूछ रहा है, उसके जो पेज आपने बनाया उनका जो है टाइप कौन सी है, यानी उनके कलर कौन से हैं, ठीक है। तो हम करेंगे ब्लैक विद व्हाइट, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ही है। अगर आपका स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर कोई आपने प्रीमियम कलर यूज किया होता है तो फिर आपने वो वाला जो है ना स्टैंडर्ड कर लेना है या प्रीमियम कर लेना है। उसके अलावा नीचे आ जाता है पेपर टाइप, कि आपके पेपर की टाइप क्या है, क्रीम है, व्हाइट है, तो व्हाइट कर लेते हैं। उसके बाद है जी पेज टर्न ड्यूरेशन, यानी जो आपके बुक के पेज हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो हम रखेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट क्या होता है जी, इसको आपने इंचेस के अंदर रखना है। आप देखें, अब हमने जब कैनवा के ऊपर आपने बनाया था पेज, ठीक है, उसका भी हमने इंचेस के अंदर रखा था, तो इसका भी हमें इंचेस के अंदर रखना है। उसके बाद आ जाता है इंटीरियर ट्रिम साइज, कि आपका आपने जो बुक का इंटीरियर बनाया है, जो बुक आपने बनाई है कैनवा के ऊपर, उसका इंटीरियर, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट, उसका जो है ना साइज क्या है, ट्रिम साइज आपने कौन से साइज के ऊपर बनाई है, तो हम इधर से वो साइज बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीजें पूछते हैं यहाँ। ये देखें, हमने बनाई थी 8.5 बाय 11 इंचेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो बनाई है बुक, ठीक है, उसके पेज कितने हैं, ठीक है, तो वो भी आपने इधर बताना है कि उसके पेज कितने हैं। जितने पेज की आपने बुक बनाई होगी ना उतने पेज इधर बताएंगे। उसके ऊपर आपको डिमेंशन साइज निकाल कर देगा। अगर आप थोड़े बहुत जो है ना आगे पीछे कर देंगे तो फिर वो मसला बनेगा, फिर आपका जो है ना कवर और जो है ना साइज के ऊपर बन जाएगा, आपका इंटीरियर और साइज के ऊपर होगा, तो फिर आगे जाकर लॉन्च नहीं होगा। तो इसलिए हमने बनाई है 24 पेज के ऊपर, तो हम 24 करेंगे। अगर आपने बनाई होती 100 पेज के ऊपर तो आप 100 यहाँ पर कर लेते। अगर आपने 102 के ऊपर बनाई होती तो 2 कर लेते। 98 पेज की बनाई होती तो 98 कर लेते। इस तरीके से आपने अपने पेज जो है ना बताने हैं इधर लाजमी। तो हमने बनाई है 24 पेज। 24 पेज की मैं बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने जस्ट आपको जो है ना वो समझाने के लिए बनाई है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, इसका स्पाइन जो होता है ना बहुत बारीक हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर लॉन्च प्रीव्यू के अंदर स्पाइन का इशू आ जाता है। कम से कम आप 60 पेज से ऊपर रखें अपनी बुक को। तो नीचे हम आ जाते हैं, नीचे लिखा कैलकुलेट कैलकुलेट डिमेंशन, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लू सा बटन आ गया जी, कैलकुलेट डिमेंशन के नीचे डाउनलोड टेम्पलेट। टेम्पलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, वो तब जरूरत पड़ती है जब आप फोटोशॉप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें, इसका जो है जरूरत नहीं है। हमें जस्ट ये जो है ना मिल गई तो बेस्ट टाइम लिए। यहाँ पर देखें, आपको दो चीजें आपने यहाँ से लेनी है, एक है विड्थ, दूसरी है हाइट। बाकी यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई, इनको आपने छोड़ देना है, इनको आपने फोकस नहीं करना, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाती है विड्थ, ठीक है। विड्थ के अंदर ये वाली आपकी विड्थ है, ठीक है। और हाइट के अंदर जो है ना ये वाली आपकी हाइट है कवर की। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर अपना कवर बनाना है। कवर बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी विड्थ को, करेंगे कॉपी, कॉपी के ऊपर डाल लेंगे। इधर आने के बाद हमने हाइट को भी कॉपी कर लिया, करते हैं। अब देखिए यहाँ से डिजाइन, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये मैं कैनवा का क्रिएट करके उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, गाइड करता चलता है ना उसका, वो किसी और एरिया आपका रेड कवर बनाना है। तो कवर की फ्रंट साइड इस तरफ आएगी और जो है ना बैक साइड इस तरफ आएगी। अब इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिजाइनिंग कवर आपने बनाना बेसिकली शेप करेंगे हम कहाँ पर है जी, तो किया पकड़े और थोड़ा ना इसको और अब जब आपने यहाँ से आप इसको सेंटर पर चीज, क्योंकि हमारी बुक का जो स्पाइन जो है ना, हमारे पेज बहुत कम है तो बहुत कम स्पाइन होगा, ठीक है। इतना स्पाइन तब होता है जब हमारी बुक जो है ना वो तकरीबन 200 पेज की होती है, तो हम इतना सा स्पाइन रखते हैं 0.2 के ऊपर, ठीक है। तो इतना सा रख लेते हैं ताकि हमारा जो है ना वो एरिया एक्यूरेट निकल जाए। तो लो जी, हमारा इतना सा काम है। अब हमने इधर अपना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन करनी है कवर को, मतलब डिजाइन हेल्प लेंगे उस कवर, क्योंकि इधर हमें थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव नहीं मिलते। अगर आप वहाँ से क्रिएटिव फैब्रिका से बाय कर ले तो वो तो बेस्ट है, वहाँ से आपको कवर भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर हमें लिखना है पोस्टर, पोस्टर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जो है स्मॉल लेटर के अंदर करते हैं, पोस्टर माई वेल, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है पोस्टर माई वेल। इस क्लियर को आपने ओपन कर लिया वेल, इसको आप ऑब्वियसली हेल्प लेनी है और अपना कवर बनाना है। कवर बनाने के बाद हम कैनवा सारा क्रिएट कर, हम जस्ट यहाँ पर कैट करवा लेते हैं। करवाने तो यहाँ है एनिमल, एनिमल कलरिंग बुक कवर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे या फिर इंटर का बटन प्रेस आप कर दें, तो आपके सामने जो है ना ट्रैक आते भी हैं या नहीं आते। देखिए बहुत सारे कवर आ रहे हैं, यहाँ से कोई भी बेस्ट ले, ऊपर जो कवर है ये भी बेस्ट है। वैसे कवर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं या कोई और ले लेते हैं, सेम टू सेम लग रहा है। इधर से चले यही वाला ही सिलेक्ट कर ले। ये देखिए यहाँ पर जो है कवर के ऊपर अगर हम सर्कल को घुमाते हैं तो यहाँ पर ये पेन का जो है ना ऑप्शन है, ठीक है। जस्ट अगर आप तो आपने इस तरीके नजर आती है, तो इस तरीके से जो है ना ये कर रहा है अभी। आपने इसको लॉगिन कर लेना, क्योंकि आपने डेली इसको यूज करना है, तो फिर आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन कैसे करना है, अपना जीमेल वगैरह सारी चीजें जो है ना वो एक्यूरेट देकर आप अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी, हो जा क्या हो गया।
तो ये देखें इस तरह से जो है ना इसके ऊपर भी टेम्पलेट आ गया है। तो ये देखें पहले ही जो है ना कवर क्रिएट है, ठीक है, जो मैंने बनाई है ना उसके ऊपर क्रिएट है पहले ही ऑटोमेटिकली, ये भी एक जो है ना मैजिक ही हो गया है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ठीक है। तो अब क्या है, ये देखें ये इसके अंदर एक और मैं मतलब की आपको चीज बता दूं, फॉन्ट बहुत प्यारे हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम फॉन्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टाइटल को। यहाँ पर कोई भी टाइटल आपने अपना कस्टमाइज करना है या न्यू देखना है तो टेक्स्ट का ऑप्शन है, सेम टू सेम कैनवा की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवर मिल जाता है, उसके अंदर इसके शेप मिल जाती है, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर जो है ना आपको मिलती हैं। तो इस तरह से अगर आपने इस पिक्चर को आगे पीछे करना है तो भी कर सकते हैं, अगर टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है तो भी कर सकते हैं, कस्टमाइज करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आपने इनका जो है कलर वगैरह अच्छी को काम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कलर वगैरह होते हैं, उनको जो है ना आप करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है, सेव करना चाहते हैं, कुछ भी आपने करना है तो इजीली कर सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो है ना ये हमारी जो है ना इधर से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें उसी साइज के ऊपर ये कवर बना हुआ है, ठीक है, 8.5 by 11 के ऊपर। तो ये देख लें, अगर आप यहाँ से जो है ना ये बैकग्राउंड को जो है ना वो चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं इधर से आप, ठीक है। तो वो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे भी आपने करना हो इजीली आप इधर से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ये इतना कभी यूज किया नहीं है, ठीक है। तो हो जाता है, मतलब क्या है, इजी टू यूज, कोई इतना मुश्किल नहीं अगर आप टाइम देंगे। लेकिन आपने उससे पहले डिजाइन को सिलेक्ट करने से पहले इधर कवर को लाजमी सेलेक्ट कर लिया करें, तभी जाकर जो है ना ये चेंज होगा। इधर लेना है, जैसे ये डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर विदाउट वाटर मार्क ही आपने रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दें, और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। अगर छेड़ेंगे तो फिर आप जो है ना इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। इधर से हम डाउनलोड करेंगे जी, के ऊपर आ जाएंगे। तो हो गया है डाउनलोड, ठीक है। हमने यहाँ पर अपलोड करवाना अपने इंटरनल, और अपना कवर इधर से उठाएंगे। कौन सा कवर है जी हमारा, इधर आ गया, ये वाला कवर है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर करते हैं क्लिक, और यहाँ से ओपन के ऊपर करते हैं क्लिक, और यहाँ से अपलोड हो जाएगा इजीली। नेट इस टाइम थोड़ा स्लो ही होता है, वैसे भी लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी जो है ना ये जैसे हमारा अपलोड हो गया, अभी हम क्या, तो इधर हमने इसको पकड़ कर ले आना, इधर से ले जाना है, और इधर से पकाइन के साथ इसको अटैच कर लेना है। और इतना सा अगर छोटा मोटा है, इस तरीके से आप जो है ना ये एक्यूरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये जो स्पाइन है ना इसको आपने इधर से पकड़ लेना है, इस गंदी चीज को इधर से जो है ना आपने पकड़ लेना है, ठीक है। ये वाली जो है ये स्पाइन, इसको है ना इस कलर के साथ इस कलर को मैच करना है। तो इधर कलर के ऊपर आए, और यहाँ से इस कलर को यहाँ पर जो है ना मैच, इधर इसकी, चले ऐसे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैचिंग कर लें क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था इसको टाइम। यहाँ पर आपका कवर जो है ना आप देख क्रिएट हो चुका है। अब आप अपलोड के ऊपर आ जाएं, और ये जो पिक्चर आपने डाउनलोड करके अपनी और पिक्चर कोई सी जो अच्छी अच्छी पिक्चर है ना उनको आपने उठा लेना है, या इसको हम इधर ले आएंगे। ये आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा, ठीक है, सर्कल सॉरी कह रहा हूँ, ये वाला एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपने इसको रखना है, और इतना सा जो है ना इसको और पिक्चर हम इधर ऐड कर लेंगे। इसको भी हम पकड़ कर इसके जो है ना ब्रश यहाँ से उठा लेनी है, के बराबर कर लेनी है इस तरीके से। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, ये पिक्चर थोड़ी नीचे है तो इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आपको हमें थोड़ा सा जो है ना अलाइनमेंट के बाहर जाना पड़ेगा, वैसे हमारी जो है ना एडजस्टमेंट नहीं होगी। इधर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इधर हो जाए, सेंटर में लेकर रखते हैं इधर और इधर। क्यों ऊपर की, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से मैंने पिक्चर क्यों ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एरिया, ठीक है, इसके ऊपर हमारा ISN नंबर होता है जो हमें अमेजोन फ्रीली देता है, ठीक है। वो यहाँ पर लगता है, ठीक है, जिसको आप ISBN नंबर भी कहते हैं, वो इधर आपका लगेगा, ठीक है, जो बुक को मिलेगा जब आप बुक लॉन्च करेंगे। तो अगर यहाँ पर आपका बार कोड लगना होता है तो इसलिए आपने अपनी पिक्चर को थोड़ा ऊपर ही रखना है, ताकि यहाँ पर जो है ना ये एरिया खाली रहे। अगर इस एरिया के ऊपर आ गए तो फिर मसला बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अब कवर हुआ कैरियर, आप सिंपली आप इसको जो है ना इधर से डाउनलोड, आप थोड़ा सा ये वो लेटर बेटर होता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन, लेकिन साफ साफ चीजें रखनी है, ये नहीं है कि जो है ना आपने जो है गंद लगा देना इसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल सा कवर रहे और अट्रैक्टिव सा हो, जैसे ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अब ये हमारा कवर रेडी है, इसको हम करेंगे यहाँ से डाउनलोड। आप इधर डाउनलोड के ऊपर आ जाए और चलानी है, ठीक है, या PDF के अंदर जो है ना PDF प्रिंट के अंदर इसको डाउनलोड कर लो, और इधर से डाउनलोड क्रिएट, और हमारी बुक भी लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट हो गई। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या चीजें चाहिए, इस बुक की चाहिए डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ठीक है, जस्ट और ऑथर नेम वगैरह जो आपने यूज करना है वो इस बुक के अंदर आपने रखा होगा, वो कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसके कीवर्ड्स फाइंड करने का तरीका मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है, कैसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखनी होती है वो कैसे लिखनी है वो भी मैं अगले लेक्चर के अंदर जो है ना आपको बताऊंगा कैसे लिखनी है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है ना मैं कुरेट करके हमारे 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे, हमारी बुक्स जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम मार्केटिंग की तरफ आएंगे, बुक की फार्मेटिंग कैसे जो है ना करते हैं, फार्मेटिंग कह रहा हूँ सॉरी, प्रमोशन कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। तो चलते हैं जी, अब हमारा यहाँ पर काम खत्म हुआ। अगर यहाँ पर आपका कोई भी लेक्चर या फिर किसी भी लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन, या फिर इस लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं जी, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आर्टिकल का छठा लेक्चर है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या चीजें देखनी है कि हमने जो अपनी बुक्स बनाई थी, ठीक है, कलरिंग बुक, उसके लिए हमने कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन, टाइटल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। टाइटल तो बेसिकली पहले जो आप नीश फाइंड करते हैं वही आपका टाइटल होता है, उसी टाइटल के थ्रू आपने आगे अपनी डिस्क्रिप्शन और अपने जो है कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं, तो उनका क्या तरीकाकार है वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। और उससे पहले मैंने जो बुक बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बुक बनाकर सिखाया सिखाया था सारा सिस्टम कवर कैसे बनाना, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए मैंने क्या किया, एक बुक बनाई थी आप लोगों के सामने जो लेक्चर के अंदर बनाई है, फर्स्ट हमने जो लेक्चर किया है, ठीक है, तो जिसको हमने बनाया था एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है, ये उसका टाइटल था। उसके बाद हमने उसी बुक का मैंने कवर आपको बनाकर दिखाया, कवर कैसे बनाते हैं, और ये जो है ना ये एक मैंने उसके साथ एक्स्ट्रा कवर बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने दो कवर बनाए, एक जो है ना जेपीजे के अंदर बनाया फॉर्मेट के अंदर, और एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो है ना बनाया। ये दोनों फॉर्मेट जो होते हैं ये अमेजोन जो है ना सपोर्टेड होता है, केडीपी के ऊपर सपोर्टेड है, आप इनको जो है ना लॉन्च कर सकते हैं, मतलब जेपीजे के अंदर है या फिर आपका पीडीएफ के अंदर है, किसी भी मतलब फॉर्मेट, और भी दो चार हैं जिनके अंदर जो है ना लॉन्च हो जाता है, लेकिन हम जो यूज करेंगे ना वो फिलहाल जो मैं तो जो यूज करता हूँ क्योंकि हाई क्वालिटी के लिए मैं तो पीडीएफ के अंदर यूज करता हूँ, ठीक है। पहले हमने बुक बना ली, उसके बाद हमने उसका कवर बना लिया, उसके बाद उसकी हमने डिस्क्रिप्शन बना ली। पहले मैं इनको ओपन करके थोड़ा सा आपको जो है ना इनका टच देता चलूँ कि आपके जो है ना माइंड में जो सारी चीजें वो आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारी बुक हो गई है ओपन, ठीक है, ये देखें, एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ये हमारी बुक का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद हमने बुक कैसी बनाई ये देख लें, ये देखें, मतलब कि हमने एनिमल्स के ऊपर ये बुक बनाई है, ठीक है। ये देख लें इस तरह का, ये मैंने आपको रिव्यू भी करवा दिया इस फुल। आप ये जो मैंने दो पेज खाली छोड़ दिए हैं ना, ये एम्प्टी हैं, ठीक है, तो आपने ये एम्प्टी नहीं छोड़ने, ठीक है। अगर एम्प्टी छोड़ने हैं तो फिर आपने जो क्या करना है कि जो है ना वन साइडेड पेज बनाने हैं, ठीक है। अगर छोड़ने हैं एम्प्टी तो फिर आपने सारे एम्प्टी छोड़ने हैं। मतलब क्या है मेरा कि आपने जैसे ये है ना हमारा फर्स्ट पेज, ये तो होता है आपका फर्स्ट पेज, यानी जिसके ऊपर टाइटल वगैरह आ जाता है, उसके बाद आ जाता है ये वाला आपका नेक्स्ट पेज जहां से आप बुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने मतलब कि वन साइडेड पेज बुक बनानी है ना, फिर आपने फर्स्ट के ऊपर पिक्चर यूज करनी है और नेक्स्ट वाले को आपने छोड़ देना है, ये क्या होगा आपका वन साइडेड पेज। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पर आप पिक्चर यूज करेंगे और इससे नेक्स्ट वाला खाली छोड़ देंगे। इसी तरीके से मतलब कि ये टोटल पेज की 24 पेज की बुक बनी है ना, तो आप 12 पिक्चर यूज करेंगे पूरी 24 पेज की बुक के अंदर, ठीक है। अगर आपने 100 पेज की बुक बनानी है, मतलब कि उसके अंदर जो पिक्चर आप यूज कर रहे होंगे वो क्या होंगी, 50 पिक्चर यूज होंगी, और एक एक सफा आप खाली छोड़ते जाएंगे, जैसे ये मैंने लास्ट में छोड़ा है, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने ये पिक्चर लगाई ना, ठीक है, उसी तरीके से मैंने ये खाली छोड़ दिया और ये पिक्चर लगाई और ये खाली छोड़ दिया। इस तरह अगर एक खाली छोड़ेंगे तो ये आपकी कौन सी बुक होंगी, कौन से पेज होंगे, वन साइडेड पेज, ठीक है। तो अगर इस तरह की भी बनानी हो तो आप बना सकते हैं। अगर आपने वन साइडेड पेज नहीं बनाने, ठीक है, आपने हर जो है ना पेज के ऊपर पिक्चर यूज करनी है, तो ये डबल साइडेड पेज बनता है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। और ये आपने बुक जो है ना ये जितनी मतलब लॉन्ग हो, आप कोशिश करें कि इसको जो है ना 50 से 60 पेज या फिर आप जो है ना 70 से 80 पेज की लाजमी बनाएं, ठीक है। तो 24 पेज की बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी लेंथ होगी उतनी आपकी प्राइस ज्यादा लगेगी, प्राइस ज्यादा लगेगी तो आपका मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारी यार बुक, ठीक है, जो मैंने आपको रिव्यू करवा दिया। इसके बाद मैं आपको इसका कवर भी रिव्यू करवा देता हूँ। ये है इसका कवर जो मैंने पीडीएफ के अंदर बनाया है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ना बनाया था, ये देख लें, ठीक है। इतना अट्रैक्टिव कवर आपने बनाने हैं, ये आपने कोशिश करनी है। ये हमारा कवर भी ओके हो गया, बुक भी ओके हो गई। उसके बाद हमारी बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं बुक्स टाइटल, ठीक है, कि बुक हमारी का टाइटल क्या है वो मैंने इधर जो है पेस्ट कर, इस तरह की आपने एक जो है ना वो लिस्ट बना लिया करनी है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा जो है टाइम मतलब कि बच जाता है, अगर आप मतलब के साथ साथ अगर बुक का बना रहे हैं तो उसे लॉन्च कर रहे हैं, साथ साथ भी आप फाइंड करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैंने क्या किया, अपनी जो है ना बुक का टाइटल वो चूज कर लिया। उसके बाद अगर आपने सब टाइटल लिखना है तो साथ सब टाइटल भी आप जो है ना यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लेंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा काम। नेक्स्ट हमारी आ जाती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने जो है ना वो टाइप करना होता है अपनी बुक के रिलेटेड जो है ना उसका इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स फन एंड इजी। ये देखें, ये मैंने क्या किया, अपनी बुक का जो है ना मैंने फर्स्ट टाइटल लिख दिया। आप देखें यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपली जो है ना ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसलिए कि आप इसे आसानी से समझ सकें। वैसे तो देखें आप अमेजोन के ऊपर जाकर सर्च करेंगे ना एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, तो नीचे डिफरेंट्स आएंगी, बुक्स आएंगी, उनकी आप डिस्क्रिप्शन रीड करें। जब रीड करेंगे ना तो आपको आइडियाज होगा कैसे हमने जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी लिख सकते तो इस तरह की आप इजी इजी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कलरिंग बुक फॉर किड्स ऑल एज टू एंजॉय, ये मैंने सिंपली लिख दिया। उसके नीचे मैंने क्या किया, 24 पेज टू कलर, यानी 24 पेज जो है ना वो कलर के लिए मैंने इसके अंदर बुक के अंदर बनाए। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, टू डिजाइनिंग पर पेज, यानी एक पेज के ऊपर जो मैंने पिक्चर लगाई है, ठीक है। फ्रंट पेज के ऊपर भी मैंने एक पिक्चर यूज किया और उसके बैकन के भी, मतलब कि एक पेज है हमारा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बुक ओपन की थी उसके फर्स्ट पेज के ऊपर भी हमने बुक्स वो पिक्चर यूज की, सेकंड वाले पे भी। तो इस तरह हमारे एक पेज के दोनों तरफ अगर पिक्चर यूज करते हैं तो उसको हम जो है ना टू साइडेड पिक्चर बोलते हैं, यानी टू साइडेड पेज, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर इस तरह का बनाया तो फिर आपने वही बताना है कि मेरी जो बुक है उसके हर पेज के ऊपर दो मतलब कि पिक्चर मैंने यूज की है, दो डिजाइन है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट मैंने लिख दिया ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, यानी हमने जो इमेज यूज की है
वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, विद व्हाइट पेज, और हमारे जो पेज हैं वो व्हाइट हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे मैंने लिख दिया पेज डिमेंशन साइज, यानी जो हमने बुक बनाई है, ठीक है, उसका जो पेज है उसका डिमेंशन साइज क्या है, वो भी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। 8.5 बाई 11 इंच के ऊपर हमारे जो पेज हैं वो बने हुए हैं, कैरिएट है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिख दिया दिया जी डिजाइनिंग एनिमल्स किड्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये मैंने सिंपली जो है ना, मतलब कि इजीली जो है ना ये लिख दिया है। अब इस तरह की भी लिख लेते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है, अगर आपकी बुक जो है ना मतलब किसी और टॉपिक के ऊपर होती है, तो उस टॉपिक के अंदर जो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं ना, वही आपने सेम टू सेम इधर लिख देनी है। मतलब इंट्रोड्यूस आपने करवा देना 4 से 5 लाइन का, उसको ही आप डिस्क्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स ये मैंने कैसे फाइंड किया, सबसे पहले हमने टाइटल जो है ना वो देखे, मैंने टाइटल का एक एक जो है ना वर्ड, ठीक है, वो यूज कर लिया। इसको आगे लगाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पर हमने कर लिए, ये देखें ये कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, ये जितने भी मैंने नीचे फाइंड किया ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह के आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं। तो ये आपने कैसे जो है ना यूज करने हैं, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे आपने जो है निकालने हैं। इनको निकालने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, जो मैंने आपको एक्सटेंशन दी थी ना, एक मैंने आपको एक्सटेंशन दिया, ठीक है, सब लोगों को क्या करना है कि आपने उसको अपना लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं इधर इसको क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, कुछ लोगों को एक्सटेंशन लगाने का तरीका नहीं आ रहा था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपने कोई एक्सटेंशन जो आपको मिलती है ना, आपने उसको लगाना होता है, ठीक है। तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ जी, इधर कर लेता हूँ वेब, चले मैं कर लेता हूँ गूगल वेब स्टोर, ठीक है। गूगल वेब स्टोर मैंने कर लिया। तो इधर जो है ना हम अपना जो है ना देख लेते हैं। क्या इशू आ रहा है जी, चलें यहाँ पर हम कर लेते हैं जी एक्सटेंशंस। मेरे ख्याल में जो है ना इंटरनेट काफी स्लो है, तो इस वजह से जो है ना वो जल्दी जल्दी शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इधर हम आ जाते हैं, ये देखें क्रोम वेब स्टोर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने जो है ना क्रोम वेब स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी जो है ना देखता हूँ कि क्या मसला आ रहा है, क्योंकि नेट का क्या इशू बन गया है। जी, तो जैसे ही हमें जो है ना वेब क्रोम को ओपन करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस जो है ना आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो भी एक्सटेंशन ऐड करनी है, दुनिया की मतलब कि जितनी भी एक्सटेंशन बनाई गई है, ठीक है, आपने इधर से ही ऐड करनी है, ठीक है, कोई सेंस रॉकेट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आपने, जैसे मैंने यहाँ पर जो है टाइप किया केडीपी एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी केडीपी के रिलेटेड जो है ना एक्सटेंशन है वो नीचे आपको शो हो जाएंगे। इधर आप एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे ये सारी एक्सटेंशन जो है ना आपको इस तरीके से जो है ना शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने आपको बताना एक्सटेंशन ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको लिंक दी थी ना अगर वो एक्सटेंशन की, ठीक है, उसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस तरह का वहां पर लिखा होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद वो क्या होगा, वो आपके क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये देखें रीसेंट इसके अंदर जो है कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ना इसको दोबारा हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस तरीके से जो है ना वो अपनी एक्सटेंशन, ये तरीका ऐड एक्सटेंशन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये ऐड हो जाएगी। जैसे ही ऐड होगी तो ये आपकी प्रोफाइल के साथ, ये देखें ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी एक्सटेंशन को आपने पिन कर लेना है, ठीक है। तो वो इस तरह आपकी जो है ना शो हो जाएंगी, जैसे ये शो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से वो शो हो जाएंगी। तो मैंने ऐड की हुई है, इसलिए जो है ना मैं आपको दोबारा से ऐड नहीं आप करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपना वो सारा सिस्टम लगा लेना। जब आपका ये सिस्टम लग जाए, उसके बाद आपने करना क्या है, अपनी एक्सटेंशन को आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। कोई भी आपकी एक्सटेंशन होती है उसको आपने ऑन करना, जो मैंने आपको एक्सटेंशन दिया ना उसको आपने बल्कि ऑन कर लेना है, ठीक है। वो ऊपर लगी होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अमेजोन को सर्च कर लेना। फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पर आकर आपने अपनी बुक का जो है टाइटल उसको पेस्ट करना है। टाइटल आपकी बुक का क्या है जी, वो आप देख लें। आपकी बुक का टाइटल होगा जी एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8। अब ये देखें, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, आप ये मैंने बुक बनाई है ना, ठीक है, आप सब लोगों ने ये वीडियो देखनी है, तो इसी टाइटल के ऊपर सेम टू सेम काम करने नहीं है आप लोगों ने बैठ जाना। अगर इसी तरीके से सेम टू सेम आप काम करेंगे ना, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो को देखकर मुझे फॉलो करेंगे और सेम टू सेम मतलब ये मेरे वाली हर चीज यूज करेंगे, ठीक है, इसी तरह की बुक बनाएंगे, इसी तरह की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सेम टू सेम, मतलब चेंजिंग उसके अंदर नहीं होगी, तो फिर आपकी बुक ब्लॉक हो जाएगी। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बुक मैंने पब्लिश कर देनी है, उसके बाद दूसरी बुक इसी तरीके से आएगी तो वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना कि आप जो है ना आपने
आपने अपने माइंड से अपनी बुक अलग से बनानी है, ठीक है, अलग किसी टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर नहीं बना देनी, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। तो लेकिन बनाने इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बुक के रिलेटेड लिखनी होगी। तो इसलिए जो है ना, मैं अभी क्या करता हूँ कि इसका टाइटल कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अमेजोन के ऊपर जाकर सर्च करूंगा। यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसको सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पर जो है ना डिफरेंट मतलब बुक्स आ जाएंगी। जी, सो जैसे ही आप जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं हमारी एक्सटेंशन जो है ना वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके सामने जो है ना आपकी एक्सटेंशन वर्क करेगी और ये एनालिसिस निकालेगी। ये देखें, जैसे ये एनालिसिस निकाल रही है, इसी तरीके से पूरे पेज का एनालिसिस आएगा। और आप देखें आपकी जो है ना मतलब कि डिवाइस नॉर्मल है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा इशू भी आएंगे इस एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये देखें यहाँ पर जो है ना जो प्रोडक्ट शो हो रही है वो है 50,000 प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर देखें ऊपर, ठीक है, जो रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इसको यहाँ पर एनालिसिस करने में काफी टाइम लग जाता है, 2 तो 4 4 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ यहाँ पर बताने के लिए लाया हूँ वो है कीवर्ड्स, ठीक है। तो अभी जैसे कीवर्ड्स निकलते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं जी। जी, तो जैसे ही आपकी एक्सटेंशन आपका वर्क कंप्लीट करती है, एनालिसिस कंप्लीट करती है, तो उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आपको शो हो जाता है। ये देखें, ये है नीच स्कोर, ठीक है। आप देखें ये जो हमने नीच ऊपर सेलेक्ट किया ना, इसका स्कोर वो बता रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी आपने ये ऊपर वाली नीच फाइंड करनी है ना, ठीक है, अपनी बुक का टाइटल फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, उसका जो नीच स्कोर हो ना, ये वाला, ये 50 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक आपको चीज बताई थी। और दूसरी मैंने बताया था कि ये वाले जो रिजल्ट होते हैं ना इधर कोने में, ठीक है, जहाँ पर ये 50,000 शो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर तकरीबन 1,000 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर 50,000 है, ठीक है। तो आप देखें, ये मैंने नीश जो है ना जब सेलेक्ट की थी, तो ये मैंने सारी चीजें नहीं देखी, ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपली ये बुक बनाई है, ठीक है, जस्ट डेमो के लिए कि आपको जो है ना मैंने ये सारी चीजें सिखानी है। लेकिन आप देखें इसके ऊपर भी मैं सेल ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे अगर कीवर्ड स्ट्रांग होंगे, ठीक है, जिनका स्कोर जो है ना वो होगा मतलब कि 50+ होगा, और जिनका जो है ना रिजल्ट 1,000 से कम होगा। एक टाइटल, तो आप देखें टाइटल जो है ना वो मतलब कि इतना ईजी नहीं होता फाइंड करना, अगर आप कर भी लेते हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट बात है अगर आप कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, जो सीधी सी बात है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं एक टॉपिक से जो है ना आपको लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना समझ आए कैसे आपने काम करना है। नहीं तो मैं इसको चेंज भी कर सकता था, इसको अच्छा वाला जो है ना वो टाइटल बना सकता था। लेकिन मैं अगर इसे चेंज करता तो फिर जो है ना सारी चीजें चेंज होनी थी। तो इसलिए मैंने जो है ना बुक बहुत सारी चीजें एक टू मतलब ए टू जी जो है ना एक जैसे रखेंगे, आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर ये हमारा टाइटल है। अब इसका तो नी स्कोर आ गया जी, मतलब कि 20 आ गया। अब जो हमने कीवर्ड रिसर्च करने हैं ना, ठीक है, उनका आपने कोशिश करनी है कि ये जो नीच स्कोर है ना वो भी सेम इसी तरह ही ऊपर आपने आकर पेस्ट करने हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने चेक करते जाना है, जिसका नीच स्कोर 50 से ऊपर हो वो आप सिलेक्ट करते जाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों ने मार्केट कर लेनी है ना, मतलब कि अपनी बुक की मार्केटिंग कर लेनी है, ठीक है, स्पॉन्सर वगैरह लगा लेने हैं, उनके लिए ये कीवर्ड्स फोकस जो है ना, कीवर्ड्स नीच स्कोर ये फलां फलां ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पेड प्रमोशन अपनी बुक की करनी होती है। तो वो जो है ना अपनी बुक के ऊपर स्पॉन्सर लगाते हैं, तो वो फिर मैटर नहीं करता कि आपके जो है ना कीवर्ड्स कैसे हैं, ठीक है। वो जस्ट आपके टाइटल के ऊपर ही जो है ना सजेशन करते हैं। और एक जो है ना आपका स्पॉन्सर मार्केटिंग के अंदर होता है, जो आपके कीवर्ड्स के ऊपर लगता है, ठीक है, तो वो अलग से होता है, ठीक है, वो भी अगर आपने करना। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो है ना ये वाले रिजल्ट वाला जो है ना सिस्टम और ये नीच स्कोर ये अब आप भी देखें, क्योंकि इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस हैं नीच स्कोर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वो आप चैनल से वो वीडियो देख लें, उनके अंदर मैंने कंप्लीट जो है ना 50+ जो है ना निकाल कर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपने नीच स्कोर जो है ना हाउ टू फाइंड नीच प्ले लिस्ट के अंदर मेरे चैनल के ऊपर चले जाना है, वहां पर जो है ना नीच रिसर्च का जो है ना एक प्ले लिस्ट होगी, उसको आपने लाजमी देखना है, ताकि आपको समझ आए कि ये जो है ना 50+ कैसे हम जो है ना फाइंड करते हैं। उसके अंदर मैंने सारी चीजें करके दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जैसे ये नीच स्कोर आपका निकल आएगा, सारी चीजें आएंगी, ये आपके टाइटल ऊपर पेस्ट किया, आपका ये सारा रिकॉर्ड निकल आया, हर चीज आपको पता चल गई कि प्राइस क्या रखनी है, ठीक है। जो आप मैक्सिमम प्राइस रख सकते हैं वो है 6, ठीक है, $6, ठीक है। और जो आप मतलब के मिनिमम रख सकते हैं वो है $4, ठीक है, 3.99 है, $4 की बन जाती है राउंड अबाउट, ठीक है। ये आगे उसके बाद अब यहाँ से आपने करना क्या है, अगर तो आप यहाँ पर सर्च करके एक एक निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अमेजोन के ऊपर किसी और टूल के ऊपर आपने यूज करना है तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप फोकस कीवर्ड्स, ठीक है, ये वाले वो कीवर्ड्स हैं। इधर मैं जो है ना मोर कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इधर आप देखें, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है ना स्क्रॉल डाउन करता हूँ, क्योंकि नेट जो है ना वो काफी इशू कर रहा है। तो जैसे मैं इधर आया ना, ये देखें कलरिंग बुक किड्स एनिमल्स एज 4 to 8 क्यूट पेज एनिमल्स गर्ल्स फन बॉयज बुक्स बिग कलर। ये क्या है, ये है फोकस कीवर्ड्स। फोकस क्या होता है, जो आपके मतलब के टाइटल होता है ना उसके अंदर जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सर्च सजेशन, ठीक है, कीवर्ड्स अमेजोन, जो अमेजोन के ऊपर जो है ना लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सर्च करके बुक्स निकाल रहे हैं, मतलब कि बुक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो ये वाले कीवर्ड्स जो है ना रिसर्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, और जो आगे बुक्स आ रही हैं उनको बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए,
ये वाले कीवर्ड्स जो है ना आप अपनी बुक के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है, यहाँ से आप कॉपी कर लें इनको और इनका ट्रेडमार्क चेक करते जाएं और अपनी बुक के रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी सजेशन कीवर्ड्स, अमेजोन ये भी जो है ना सजेशन कर रहे हैं, मतलब ये अमेजोन आपको सजेशन दे रहा है कि ये कीवर्ड्स आप यूज करें, ये लोग जो है ना वो रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो कह रहा है सजेशन कीवर्ड्स गूगल, ठीक है। यानी जो लोग गूगल के ऊपर जो है ना कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं कलरिंग पेज, ठीक है। अब देखें आप कोर्स सीख रहे हैं ना, आपने जो लोग मतलब कि आप ऐसे भी लोग होंगे एक्सपर्ट, ठीक है, ये कोर्स सीखने के बाद जो मतलब कि वहां से सब्सक्रिप्शन बाय करने की बजाय मतलब क्रिएटिव फैब्रिक का सब्सक्रिप्शन बाय करें या वो बुक बर्ड की करें, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वहां उनको बाय करने की बजाय जाएंगे गूगल के ऊपर और वहां पर सर्च करेंगे कलरिंग बुक पेज, ठीक है, और वहां पर पेज आएंगे, ठीक है, वहां से वो डाउनलोड करेंगे और उनकी बुक बना लेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग उस पेज की बुक बनाएंगे ना जो गूगल से आप लेंगे, उनका लाइसेंस आपके पास नहीं होता, बेशक वो फ्री है। तो अमेजोन अगर कोई फॉल्ट बनाता है तो वो आपसे लाइसेंस मांगेगा उन फीचर का, तो आपके पास नहीं होगा तो आपकी बुक ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आ रहा है जी ये देखें, मतलब ये सारी चीजें में लोग जो है ना वो ढूंढ रहे हैं गूगल से भी, ठीक है। तो ये आपने नहीं लेने, ठीक है, इनको आप छोड़ें। आपने ये जो दो पोर्शन है ना, ठीक है, अमेजोन वाले, ठीक है, इनमें से कीवर्ड्स लेने हैं, ठीक है, ये जो दो पोर्शन है इनमें से आप ये देखें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर ये देखा सजेशन खा रहा है, ये देखें इधर है। उसके बाद अगर मैं इसको ये देखें, ठीक है, इनमें से आपने एक एक को रिसर्च करना है। पहले तो आपने अपनी बुक के रिलेटेड कीवर्ड्स 15-20 निकाल लेने हैं, उनमें से आपने रिसर्च करके देख लेना है कि किनका जो है ना मतलब कि नीट स्कोर 50 से ऊपर है और रिजल्ट जो है ना कम है। तो वो वाले कीवर्ड्स आपने यूज कर, अब यहाँ से आपने कॉपी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपने इधर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसको, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं, ये ऊपर होता है मेरे ख्याल में, ये देखें ये वाला आइकॉन है, ठीक है, यहाँ पर कॉपी सर्च सजेशन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये कॉपी हो जाएंगे टोटली, ठीक है। और जब ये कॉपी हो जाएंगे तो इनको ही आप अपनी बुक के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज करने का तरीका क्या है, जैसे ही आप इधर से इनको कॉपी कर लेंगे ना तो आपने अपनी एक शीट जो है ना, शीट क्या होती है, जैसे ये एक शीट है, ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने पेस्ट कर रखे हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने जो है ना इनको पेस्ट कर लेना है अपने कीवर्ड्स को, जैसे मैं यहाँ पर इनको पेस्ट करता हूँ, ये देखें इस तरह से ये शो होंगे, ये देख लें इस तरह से। आप देखें इनके अंदर जो है ना ये कॉमा लगा हुआ है, तो आपने इस तरीके से जो है ना इनको अलग अलग कर लेना है, ठीक है, इंटर का बटन प्रेस करना है और इनको आपने अलग अलग से कर लेना है। जैसे ये भी एक कीवर्ड्स बनता है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये एक कीवर्ड्स बनता है, इसको भी हम अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने एक एक कर लेना है, कॉमे के आगे आपने क्लिक करना है और इस तरह आपने इंटर का बटन प्रेस करके एक एक इनको कर लेना। आप देखें जो तो इनके इनमें से जो कीवर्ड्स आपकी बुक के रिलेटेड रेलिवेंट आ रहे हैं, जैसे ये एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8 ईयर्स, ठीक है, ये एक है। इसके अंदर से आप कॉमा पहले तो इसका खत्म करें, ठीक है, ये जो कॉमा लगा हुआ है इसको आप खत्म कर दें इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर कीवर्ड्स अब आपने करना क्या है, जैसे ये क्यूट एनिमल्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8 है, तो इस तरह आपने क्या करना है, इनको आपने कॉपी कर लेना है, ऐसे कॉपी करना है पहले। कॉपी करने के बाद आपने फिर ब्राउजर के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है, ठीक है। मैं इधर न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो ये वाला मैं पोर्शन आप अमेजोन का जो है ना डिलीट कर देता हूँ। तो इधर हम सर्च कर लेंगे जी, आपने क्या सर्च करना है, आपने सर्च करना है TESS, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है रिसर्च। जैसे ही आप रिसर्च करेंगे तो ये देखो यूनाइटेड स्टेट की ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है ना ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। ऐसे हम क्लिक करते हैं जी। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये लिखा हुआ सिलेक्ट अ सर्च ऑप्शन, ठीक है, और नीचे लिखा है बेसिक वर्ड मार्क्स सर्च न्यू यूजर, ठीक है, और नीचे लिखा है वर्ड, इनके नीचे आपने जो भी लिखा है रहने देना है। आपने यहाँ पर जो है ना ऊपर वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला बेसिक वर्ड मार्क सर्च, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर अपना जो कीवर्ड्स है उसको आपने करना है पेस्ट इस तरीके से। और पेस्ट करने के बाद और कुछ भी नहीं करना है इधर आपने, ठीक है, पेस्ट करना है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से क्या करना है, इंटर का बटन प्रेस कर देना। जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो बता रहा है लॉग आउट, ठीक है। तो अब क्या इसका मतलब है कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये कीवर्ड्स आप अपनी बुक के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, फिर ये वाला कीवर्ड्स आपने अपना जो है सेव कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। सेव करने के बाद आपने इसका नीच स्कोर भी पहले देख लेना है, ठीक है, कि नीच स्कोर इसका क्या आ रहा है, ठीक है। मैं ये एक हो गया, उसके बाद हम एक और चेक कर लेते हैं जी। जैसे ये हमारी बुक का टाइटल है, अब हम टाइटल अपनी बुक का भी चेंज जो है ना चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारी बुक का टाइटल है, इसको भी हम चेक करते हैं। इसके ऊपर तो ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है कोई भी कंपनी जो है ना अपना वो जो नेम होता है, ठीक है, ब्रांड नेम, उसको वो रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, FBR एक अदारा है, उससे आपने जो है ना कोई भी हमारा मतलब कि ब्रांड होता है, जैसे हम कोई शॉप्स बना लेते हैं, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट बना लेते हैं, कोई जो है ना प्राइवेट जो है ना प्रॉपर्टी हम लेते हैं उसको अपने नेम के ऊपर यूज करते हैं, या इस तरह कोई भी चीज होती है जो हम गवर्नमेंट से अपने नाम के ऊपर रजिस्टर करवा लेते हैं कि इसको कोई और जो है ना यूज नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर बेसिकली जो है ट्रेडमार्क लगता है। अगर वो फिर वो नेम कोई और पर्सन यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए लोग अपनी बुक के ऊपर भी लगा लेते हैं कोई और हमारी बुक का नेम यूज ना करे, ठीक है, सिंपली ये है। तो अभी हम ये वाला भी चेक कर लेते हैं।
इधर पेस्ट करते हैं, इसको भी इंटर का बटन प्रेस करके। आप देखें ये लॉग आउट आ रहा है ना, तो मतलब है कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं है। अगर यहाँ पर लॉग आउट ना आता, यहाँ पर पूरी डिटेल निकल आती, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर निकल आती। कैसे निकल आती, मैं इधर जो है ना यहाँ पर आपको निकाल कर भी दे देता हूँ। अभी हम चलते हैं इधर, कोई और क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी अमेजोन, अमेजोन अमेजोन करते हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, और मैं आपको एक बुक का निकाल कर भी दिखाता हूँ ताकि वो जो है ना दिखता कैसा है, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं जे के रोलिंग, ठीक है। जैसे हम ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर काफी सारी बुक्स आ जाती है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ये जो है ना एक बुक है जेके रोलिंग की, ये वाली। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसका ये टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा जी, कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा उसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क वाली। अब मैं इधर इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ से मैं इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब देखते हैं जी इसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अथर है, इसने लगवाया होगा। ये देखें, आप देखें ये लाइव आ गया है, आप देख लें जी, द क्रिसमस बिग। इस पर्सन ने अपनी बुक के ऊपर ट्रेडमार्क लगवा रखा है, ये देख लें। अब अगर क्या होता है कि हम ये वाला टाइटल यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा, ये वाला द क्रिसमस बिग, ठीक है, ये वाली हम एक बुक बनाते हैं, उसका हम टाइटल रख लेते हैं ये वाला, ठीक है, जो इस पर्सन की बुक का टाइटल है द क्रिसमस बिग, ठीक है, पिग है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस बुक को पब्लिश करेंगे ना, तो फौरन से ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब इंटरव्यू के अंदर गई, 2 से 3 मिनट के बाद फौरन ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो ये वाली भी जो है ना, ये इस तरह के, क्योंकि बेसिकली हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं अमेज़न से हम ले रहे होते हैं, उनके ऊपर भी ये आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने कीवर्ड्स को भी चेक करना है कि इसका जो है ना लाइव ट्रेडमार्क किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा अपनी बुक का भी टाइटल चेक कर लेना है, उसके ऊपर भी कोई लाइव ट्रेडमार्क तो नहीं आ रहा, ठीक है, कि मतलब कि वो कीवर्ड्स किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ। तो ये आपने चीजें देखनी है। इस तरीके से मैंने ये आपको एग्जांपल इसलिए दी कि कुछ लोग ये नहीं करते, ठीक है, पता ही नहीं है लोगों को कैसे काम होता है, तो वो ये मिस्टेक छोटी बड़ी कर रहे होते हैं, जिससे जो है ना उनके अकाउंट वगैरह जो है ना टर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो ये भी आपने नहीं करनी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ यहाँ तक आई होगी, और बाकी मैंने आपको जो है ना लिस्ट भी दिखा दी कैसे मैंने जो है ना ये कीवर्ड्स वगैरह फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना आगे पब्लिश करते हैं। आज हम जो है ना इस लेक्चर के अंदर, अपना लास्ट लेक्चर के अंदर, अपनी बुक जो हमने लो एंड नो कंटेंट की बनाई है ना, उसको हम पब्लिश करेंगे। पहले हम बुक्स देख लेते हैं कि हमने बनाई कैसे है। पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको दिखाई है, अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट जो है ना। इधर हम आ जाते हैं जी। सबसे पहले आपने वो जो फर्स्ट प्रैक्टिकली के अंदर हमारे लेक्चर हुए हैं उनको आपने देख लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी चीज़ों क्लियर हो जाए, बाद में कोई इशू ना बने। ये देखें, ये है पीडीएफ के अंदर मैंने बुक बनाई, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ ये बुक। ये देखें, इस तरह की ये जो बुक है ना, ये क्रिएट की गई है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देख लें। ये बुक है, ये बनाई गई है 24 पेज की, 24 पेजेस की, ये देखें इस तरह की है। ये आपकी होती है लो कंटेंट बुक, ठीक है। ये नो कंटेंट के अंदर भी नहीं आती, ये आती है लो कंटेंट बुक, ठीक है, मतलब कि नो कंटेंट, सॉरी, ये है लो कंटेंट नहीं है, नो कंटेंट, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट नहीं पाया गया। मतलब ये आपने पिक्चर हमने जस्ट लगा दी, इसके अंदर पिक्चर है, कोई हमें चीज इसके साथ लिखी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगी, जस्ट पिक्चर वाली अगर आपकी बुक होगी ना, तो वो नो कंटेंट के अंदर आएगी, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर के साथ आप इनके नेम्स वगैरह इधर मेंशन कर देते, ये जो जितने भी ये एनिमल्स हैं इनके साथ साथ आप, जैसे ये एलिफेंट है, इसका आप यहाँ पर लिख देते एलिफेंट्स नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जानी थी, ये बुक अगर सब पिक्चर के आप इधर नेम लिख देते ना, तो फिर ये आपकी लो कंटेंट बुक बन जानी थी, सेम टू सेम। जैसे जर्नल होते हैं, जर्नल के अंदर हम कुछ जो है ना लिख देते हैं, या फिर हमारी कॉम्पिटिशन वगैरह बुक के अंदर हम कुछ लिख देते हैं। इसी तरह से हमारी कैलेंडर बुक होती है, उनके अंदर हम थोड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं, मतलब कि 1000 वर्ड हो जाते हैं, इससे कम थोड़े मतलब अगर होते हैं, तो वो हमारी मतलब जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखते लाजमी है, वो कौन सी हमारी बुक होती है, वो होती है लो कंटेंट। अगर जस्ट हमने पिक्चर इस तरह से यूज की है, जैसे इस बुक के अंदर जस्ट हमने पिक्चर यूज की है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज के अलावा जो है ना हमने टोटली पिक्चर यूज की है, तो ये क्या है, ये हमारी है नो कंटेंट बुक, ठीक है, ये हमारी बुक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं जी, इधर हम देख लेते हैं दूसरी जो है ना, इधर किधर चला गया, इधर आ जाते हैं जी दोबारा से। और ये उस बुक का मैंने बनाया कवर, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देख लें, ये उस बुक का कवर बनाया है, ठीक है। इन दोनों का मैंने जो फॉर्मेट रखा है वो है पीडीएफ। कैनवा से जब हमने डाउनलोड करना है ना, बुक को भी हमने पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करना है, और जो हमारी होगी क्या होगा कवर, उसको भी हमने जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। उसके बाद ये है हमारी जो है ना वो डिटेल जो हमने बुक की बनाई है, जिसके अंदर हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, कीवर्ड्स आ जाते हैं, बुक टाइटल आ जाता है, ये देख लें, ठीक है। तो अब हमने इस बुक को करना है पब्लिश, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, हमने कर लेना है अपना अकाउंट ओपन। तो आपने अपना केडीपी अकाउंट ओपन कर लेना है, इतना सा काम है। जब ये सारी चीजें आपकी रेडी होंगी, तो आपने अपनी बुक को पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए आपने सिंपली इस पेज के ऊपर आना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर, कैरियर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि कभी भी आपने भूल कर भी ये ई बुक, जो किंडल ई बुक है ना, इसके अंदर इसको पब्लिश नहीं करवाना। ये आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये हमारी जो लो एंड नो कंटेंट की बुक होती है ना, ये हमारी होती हैं
यहाँ पर हार्ड कवर और जो है ना पेपर बैग के अंदर पब्लिश, यानी पेपर बैग के अंदर इसको हम पब्लिश कर सकते हैं और हार्ड कवर के अंदर। पेपर बैग के अंदर पब्लिश करने के लिए 24 पेज चाहिए बुक के, और जो है ना हमारा हार्ड कवर इसके अंदर पब्लिश करने के लिए हमें जो है ना 74 पेज चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक बुक को दोनों फॉर्मेट के अंदर, यानी दोनों जो है ना फॉर्मेट के अंदर, जैसे पेपर बैग है और हार्ड कवर, इन दोनों के अंदर पब्लिश करना है, तो उसके पेज आपने बनाने हैं तकरीबन जो है ना 74 पेज से अबाव पेज आपने बनाने हैं एक बुक किताब। आप इन दोनों के अंदर उस बुक को लॉन्च कर सकते हैं डिफरेंस प्राइस के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपने इसको आपने कभी भी भूल कर किंडल ई बुक के अंदर नहीं पब्लिश करना, अगर इसके अंदर पब्लिश करेंगे तो ये आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको करना है पेपर बैग के अंदर पब्लिश, क्योंकि लो एंड नो कंटेंट के अंदर ई बुक नहीं होती, ये आपने ख्याल में रखना है। और कुछ जो लो कंटेंट वो भी बुक होती हैं, मतलब कि जिनके अंदर हम 10,000 से ज्यादा वर्ड की बुक बना लेते हैं, जैसे स्टोरी टाइप बुक बनाते हैं, तो वो इधर पब्लिश वैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो भी लो कंटेंट के अंदर आ जाती है। मतलब ये आपने समझना कि जो हमारी बुक्स ये डिजाइनिंग बुक होती है, ये टोटली आप ऐसे अगर पिक्चर लगा रहे हैं तो ये आपकी नो कंटेंट है, उनको आपने इधर ही करना है, ठीक है। बाकी किसी भी पंगे के अंदर नहीं पड़ना, इधर आपने करनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने अगर इधर करनी है तो इधर के लिए आपकी स्टोरी टाइप बुक होंगी, जैसे किसी भी चीज के ऊपर हम स्टोरी लिखते हैं, तो कैरिएट पेपर बैक के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सिंपली इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ जाएगा डिटेल का, कि बुक की डिटेल दें। बुक की डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, बुक का टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम एंड कैटेगरीज, ठीक है। ये 5 चीजें आती हैं इसके अंदर, जो हम इधर अभी जो है ना पब्लिश करेंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा लैंग्वेज क्या है आपकी, तो ये इंग्लिश ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बुक टाइटल, बुक टाइटल के अंदर वो दो चीजें पूछ रहा है, बुक का मेन टाइटल, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल, सब टाइटल ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल मीन इसको आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो बेशक ना लगाएं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन लगा लेते हैं तो आपकी बुक की अट्रैक्शन जो है ना वो आ जाती है। मतलब कि एक टाइटल छोटा सा होता है, उसको मजीद थोड़ा सा मेंशन करके अगर हम बना लेते हैं तो वो आपका सब टाइटल हो जाता है। तो हम इधर क्या करेंगे, जो हमने डिटेल बनाई है इधर हम करते जाएंगे। जैसे मैं ये वाली कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। तो इसको सिंपली हम कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं लास्ट सब टाइटल के अंदर ले जाता हूँ, इधर कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इधर से इसको मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे आ जाती है आपकी सीरीज, ठीक है। इसको आपने टच नहीं करना, एडिशन नंबर है इसको भी टच नहीं करना, ऑप्शनल है। उसके बाद है आपका ऑथर नेम, कि आपने अपना ऑथर नेम जो है ना वो कौन सा रखा है, तो आपने इधर अपना ऑथर नेम बताना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है ना ये कर रहा हूँ सादिया, ठीक है। फर्स्ट ये सादिया है तो इसका मैं जो है ना सादिया इधर लिखूंगा और प्रवीण इधर लिख दूंगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड 2 नेम होते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, ये देखिए ये मैंने सिंपली यूज किया है, ठीक है। तो आपने अपना जो फाइंड किया होगा ना वो आपने यूज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाता है कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर क्या होते हैं, अगर आप एक बुक बना रहे हैं या एक से मतलब कि ज्यादा लोग अगर मिलकर एक बुक बनाते हैं, ठीक है, तो उनके अगर आप अपने साथ नेम मेंशन करना चाहें तो इधर आप उनके नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड नेम। तो इसके अलावा ये भी आपने नहीं करना, क्योंकि आपके साथ आप सिंगल पर्सन है। आगे आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना है, अपनी बुक की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ले आनी है। ये हमने अपनी बुक की बनाई है डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इधर आएंगे और इसको इधर पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन बन गई, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये है हमारी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से बोल्ड करना चाहें तो कोई भी आप इटैलिक के अंदर करना चाहें, कुछ भी आप इधर से कर सकते हैं, वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जैसे ये देखें इटैलिक है, इसके अंदर कर दें, अंडरलाइन करना है कर सकते हैं, कुछ भी करना हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल्ड करना हो जो भी करना हो इधर से हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपके पब्लिशिंग राइट्स। तो आपकी अपनी बुक आती होती है तो आपने ऊपर वाले के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट आ जाता है आपकी प्राइमरी एडवांस। तो आपने क्या करना है, इधर आपने कर देना है यस, ठीक है, नहीं तो बल्कि नो कर दें, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमने इधर एज मेंशन करनी ही नहीं है, ठीक है। अगर तो आपने एज मेंशन करनी है फिर आप इधर यस करें, और इधर आप अपनी, जैसे हमने बुक बनाई है किड्स के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर अपनी जो है ना वो एज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बनाई है 4 to 8 के लिए, ठीक है। जैसे हमने क्या किया है कि कौन सी बुक बनाई है, कौन सी एज के लिए, 4 to 8 की एज के लिए, ठीक है, हमने बनाई। तो हम इधर 4 कर लेंगे और इधर 8 कर लेंगे। अब क्या होगा कि ये हमारी बुक जो है ना 4 to 8, यानी मतलब कि 4 to 8 के अंडर जो मतलब चिल्ड्रन है ना उनके लिए, तो हमने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप ये मेंशन ना करें, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने इधर कुछ भी नहीं करना, आपने बल्कि इसको नो कर देना है, और इधर आपने जो है ना यहाँ पर सिलेक्ट वन के ऊपर ही कर देना है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना ही नहीं है, इधर नो ही रहने दें, क्योंकि ये सारी जितनी भी है ना सब के लिए है। तो इधर हम कर लेते हैं जी। इधर आने के बाद हमने इधर कर लेना नोटबुक जर्नल प्लानर। तो यहाँ पर आपने नहीं करना, आपने नीचे जो है ना ये वाला बॉक्स इसको आपने फिल कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है जी, नीचे आ जाना कीवर्ड्स के अंदर। यहाँ पर हमने अपने कीवर्ड्स जो है ना वो पुट करने हैं।
कीवर्ड्स कौन से हैं जी, ये वाले हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको हम पुट करेंगे। आप देखें ये जो फर्स्ट ये वाले मैंने कीवर्ड्स बनाए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये हमारे टाइटल के कीवर्ड्स हैं। इनको पेस्ट करने का तरीका जो है ना वो ये है कि आप इनको, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली इधर से। ये हमारा टाइटल है, मैंने इसके एक एक वर्ड को जो है ना अलग अलग करके इधर ये एक जो है ना बनाए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और इनके अंदर हम कॉमा यूज कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। इधर से हम इसको पेस्ट कर लेंगे इधर। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कॉमा इधर डाल देना है आपने, ठीक है, इस तरीके से। एनिमल्स के अंदर कॉमा डालें, उसके अंदर जो है कलरिंग के अंदर कॉमा डाल दें, और यहाँ पर आप कॉमा डाल दें, ठीक है। आगे आप एज मेंशन कर दें, एज 4 to 8। ये आपका एक कीवर्ड्स बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो नेक्स्ट आपने कीवर्ड्स फाइंड किए होंगे, जैसे ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इधर से एक एक करेंगे, 1 by 1 आपने कॉपी कर लेने हैं, और कॉपी के बाद आपने 1 by 1 पेस्ट करते जाना है। इधर हम पेस्ट कर लेंगे। तो अभी हम इन सबको जो है ना एक एक करके पेस्ट करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ये आपने 7 पोर्शन है, इनके अंदर आपने ये फाइंड करके लगाने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने एक एक करके इधर फाइंड किए होंगे, तो आपने इनको लगा लेना है इस तरीके से, कॉपी पेस्ट कर लेना। लेकिन ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सारी चीजें समझा दी हैं, कैसे आपने ये जो है ना फाइंड करने हैं, इनका ट्रेडमार्क आपने कैसे चेक करना है, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने वो सारी चीजें पहले कर लेनी है, इनका स्कोर वगैरह चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इनका ट्रेडमार्क चेक कर लेना है, उसके बाद इनको लॉन्च करना है। लो जी, ये पेस्ट होगा 7 कीवर्ड्स। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको लिखा होगा सेव एंड कंटिन्यू, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो वो कह रहा है जी हाईलाइट उन्होंने कर दिया। इधर हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन हो गई हमारी, कीवर्ड्स भी हो गया, टाइटल भी हो गया, ऑथर नेम भी हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया कि यहाँ पर लिखा है कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरीज को भी सिलेक्ट करना है। इधर से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे चिल्ड्रन बुक्स। उसके बाद हम कर लेंगे जी चिल्ड्रन कुक बुक, ये वो क्लासिक। तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने नीचे और यूज करना है। इधर हमें डिजाइनिंग बुक भी जो है ना वो मिलेंगी। एनिमल्स, क्योंकि हमारी जो है ना एनिमल्स के रिलेटेड है, तो हम कोई और कैटेगरीज जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी नहीं है, तो पहले हम इधर से देख लेते हैं डिजाइनिंग बुक का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डिजाइनिंग बुक का जो है ना पोर्शन वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम किसी और के अंदर इसको ऐड करवा देते हैं। ये हम करवा लेते हैं आर्ट्स एंड फोटोग्राफी के अंदर। इधर हम कर लेते हैं, और इधर हम जर्नल के अंदर जो है ना वो करवा देंगे। नहीं तो आप इधर से कोई और भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर से हम इसको सेव कैटेगरी कर लेंगे, और यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था, मैं अभी चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे पास डिजाइनिंग बुक का भी यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन डिजाइनिंग बुक की जो कैटेगरी है ना वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो उसकी जगह पर आप ये वाली जो है ना आर्ट्स एंड फोटोग्राफी वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इधर से जर्नल कर देना है, और इसको आपने सेव कर लेना है। अभी एक ही कैटेगरी जो है ना वो ऐड होगी। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे जी, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो डिटेल है ना ये सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी असाइन मी या फ्री KDP ISBN, तो इसको हम ओके कर देंगे, फ्री वाला हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी नीचे। अब यहाँ पर देखें आपने एक चीज जो है ना यहाँ पर, जैसे ही हम ये वाला पोर्शन ऊपर वाला क्लियर करेंगे ना ISBN नंबर वाला, तो नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रिंटेड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो है ना वो पूछ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद द क्रीम पेपर, तो हमारा है ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद द व्हाइट पेपर। तो इसके ऊपर पहले क्लिक किया, तो इसको आपने क्लिक रहने देना। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछेगा ट्रिम साइज, ठीक है, कि आपकी बुक का ट्रिम साइज क्या है। तो वो आपने इधर से सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने बनाई होती है, जो आपका डिमेंशन साइज होता है। जैसे हमने पेज बनाए थे बुक के किस जो है ना किस डिमेंशन साइज के ऊपर, ये 8.5 by 11 के ऊपर हमने बनाए थे, तो इसलिए हम इसको ये वाला सिलेक्ट देंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ब्लीड, ठीक है। तो हमने जो बुक बनाई थी वो थी ब्लीड, ठीक है। उसके बाद मैट है तो मैट ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे आकर अपनी जो है ना बुक उसको अपलोड करें मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर। तो इधर हम जो है ना अपनी बुक को सेलेक्ट कर लेंगे, और इधर से हम उसको अपलोड करवा देंगे।
तो इधर हमारी बुक जो है ना वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर कुछ टाइम ले सकता है, 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, ये आपके नेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अभी ये जो है ना फाइल तकरीबन 5-6 MB की थी, तो ये अपलोड हो गई। या नेक्स्ट आ जाता है पेपर, वो बुक कवर, ठीक है। तो बुक कवर के लिए अगर आपने मतलब कि पहले कवर क्रिएट किया है कैनवा के ऊपर, तो आपने इधर से उसको पहले क्रिएट बल्कि कर लेना, कि वो ये कर दी बुक है तो इनका क्रिएट आपको करना पड़ेगा कैनवा के ऊपर। तो आपने इधर नीचे वाला पोर्शन को मार्क करना है और यहाँ से आपने अपलोड जो कवर फाइल के ऊपर क्लिक करके इधर से अपना कवर जो है ना उसको भी लॉन्च करवा देना। तो यहाँ पर आपका कवर भी जो है ना वो भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपनी बुक और जो है कवर उसको लॉन्च करना है, इधर अपनी फाइल्स को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही रखना है। उसके अलावा जी ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि एआई जनरेटेड कंटेंट, तो हम कह देंगे नो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी बुक लॉन्च प्रीव्यू, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर और आगे कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर हमें जो है ना अपनी बुक की सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी बुक एक्यूरेट है या नहीं है, उसके अंदर क्या इशू है, वो सारी चीज़ें इधर हमें नजर आएंगी। अगर हमारी बुक के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो हमारी बुक लॉन्च प्रीव्यू से आगे नहीं जाती। तो अभी देखते हैं कि हमारी बुक आगे जाती है या नहीं जाती, ठीक है। तो वो कह रहा है जी देयर वाज एरर प्रोसेसिंग फाइल, तो फाइल के अंदर वो कह रहा है कि आपके अंदर कोई मसला है। तो कौन सी जो है प्रोफाइल, आप क्या इशू आया है इसके अंदर, दोनों चीज़ें ही उसने डिलीट कर दी। तो इधर मैं फिर से जो है ना पब्लिश करता हूँ, तो मुझे नज़र आ गया कि क्या इसके अंदर इशू बना है। तो इसलिए जो है ना आप उस इशू को सॉल्व करना होगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ कैनवा ओपन। कैनवा ओपन इधर हम करेंगे जी, क्योंकि हमारी बुक के जो पेज है ना वो तकरीबन 23 पेज हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 26 पेज बनाए थे, लेकिन उन्होंने वो जो हमारा फर्स्ट पेज है ना टाइटल वाला, वो उन्होंने कहा है उसके अंदर काउंट नहीं किया। ये अब आपने अपने माइंड में रखना ही, ऐसी मतलब छोटी मोटी जो है ना हमारी मिस्टेक आ रही होती है। तो इधर हम अपनी बुक को ओपन करते हैं और इसको सेव करते हैं और इसका एक पेज जो है ना हम इंक्रीज करते हैं। इधर हमारी ये बुक है जी, इधर हम इसका एक पेज इंक्रीज करेंगे। तो अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। दोबारा से इधर आएंगे और अब हम उस बुक को जो है ना इधर दोबारा से डाउनलोड के अंदर आई है, तो इधर से हम इसको अपलोड कर लें। ये आ गई, इसको अब हम क्या करेंगे इधर अपलोड करेंगे। तो अभी ये अपलोड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो अभी जल्दी हो जाए तो बेस्ट है। चलें जी, ये हमारी अपलोड हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी का कवर जो है ना वो अपलोड करवाएंगे। नहीं तो ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ, तो अभी हम इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं और अपना कवर भी जो है ना इधर से कर लेते हैं अपलोड। कवर तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया था। चलें फिर से जो है ना हो जाता है। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक आ रही होती है, तो आपने घबराना नहीं, दोबारा से जाकर आप कैनवा के ऊपर उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई इशू आ जाए, जैसे ये हमारी जो है ना फाइल के अंदर इशू आ गया था, तो मैंने क्योंकि 26 पेज की बुक बनाई हुई थी, तो उन्होंने जो है ना वो मतलब फर्स्ट पेज हमारा उसके अंदर पहले काउंट कर रहे थे, लेकिन आप उन्होंने काउंट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना होता है कि उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो है ना कवर शो हो जाएगा, 1-2 मिनट के बाद ही शो होगा। और अभी हम क्या करते हैं, इधर से लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं, प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है ना आपके 5-6 मिनट तो लग जाते हैं, बाजूकात ऐसा हो सकता है। तो अभी ये सेव हो जाएगा। ये देखें जी हमारा जो है ना वो सेव हो चुका है। अब एक एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने वहां पर नो ब्लीड, मैंने आपको लास्ट में बताया कि आप नो ब्लीड के ऊपर क्लिक करना होता है। अगर वहां पर पहले वहां पर क्या था, नो ब्लीड था, ठीक है। हमने क्या बुक बनाई थी, ब्लीड बुक बनाई थी, तो इसलिए मैंने वहां पर ब्लीड किया, इसलिए हमारी बुक के अंदर कोई इशू भी नहीं आया। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वालिटी चेक अगर इशू आता तो यहाँ पर वो आपको मेंशन दे देते कि आपकी बुक के अंदर कोई इशू आ गया। तो अभी यहाँ पर शो हो जाता है, 1 मिनट के अंदर जो है कवर आपका शो हो जाएगा। ये देखें मतलब हर चीज एक्यूरेट जो है ना वो आई है। आप देखें जब हमने कवर बनाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कवर होता है ना उसका बैक वाली जो साइड होती है, ठीक है, पेपर बैक का जो हमारा कवर होता है, उसके ऊपर आपने पिक्चर ऊपर लगानी है, ठीक है, नीचे नहीं लगानी। मैंने आपको बताया था कि आपको एक आपका एक ISBN नंबर जो है ना अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आपका ये देखें ये आपका बार कोड लगा है नीचे, ये देख लें, ठीक है। तो इसलिए आपने ये पिक्चर ऊपर यूज करनी है। ये ना कि आपकी पिक्चर अगर नीचे होंगी तो ये वाला बार कोड जो है ना ये मतलब कि उसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा जो है ना सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसलिए ये देखें हमारी बुक जो है ना लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो आप ये देखें अप्रूव का बटन शो हो गया है। अगर कोई भी इधर इशू होगा तो आपका ये जो है ना अप्रूव का बटन ये नहीं आएगा, ठीक है, ये येलो नहीं होगा, ठीक है।
तो इसलिए जो है ना आपने जो है ना जो भी आपने बुक बनानी है उसकी सारी जो है ना समझ के साथ बनानी है, उसको समझ कर बनाना है अच्छे तरीके से। फिर ना हो गई आप सारी मेहनत कर लें तो इधर आकर जो है ना वो आगे लॉन्च ही ना हो रही हो। तो यहाँ पर हम अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो दोबारा से हम जो है ना उसी पोर्शन के ऊपर चले जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने आपको जो है ना वो बताई थी कि आपने ये देखें जैसे हमने ये क्लिक कर लिया था ना ब्लैक एंड व्हाइट, नीचे हमने अपना जो है क्रीम साइज लगाया, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली सेटिंग है ब्लीड एंड नो ब्लीड, इसके ऊपर मैंने आपको काफी दफा जो है ना समझाया है। अगर यहाँ पर होता हम कर देते नो ब्लीड, ठीक है, पहले नो ब्लीड ही सिलेक्ट था, मैंने इधर जो है ना ब्लीड किया है, तो वो फिर आपका जो है ना कवर साइज और बाकी बुक साइज वो दोनों मैच नहीं होने थे, फिर आपका जो है लॉन्च प्रीव्यू नहीं होना था, ठीक है, आपका वो बटन शो नहीं होना था। तो आप हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है जी, नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है बुक प्रीव्यू हो गया। उसके बाद हमने क्या करना, समरी आपकी लिखी आ गई है इधर, ठीक है। आपको जो प्रिंटिंग कास्ट पड़ेगी, ठीक है, इस बुक के ऊपर वो 2.84 जो है ना डॉलर पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हर कंट्री के अंदर कितनी कितनी पड़ेगी वो भी नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया, इधर आपने जो जो डिटेल दी है वो उन्होंने सिलेक्ट कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट क्लिक किया तो इधर कोई इशू आ चुका है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है जी, इधर वो कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो कौन सा है, तो इधर हम इसको टिक कर लेते हैं। ऊपर हमने नो ही रखना है और ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं बना, ठीक है। इधर हम लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये तो पहले हो चुका है, लेकिन आप जो है ना दोबारा से ये इशू क्यों आया है ये भी देखने वाली चीज़ है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, आप देखें सक्सेसफुल हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने इस वीडियो को बड़ी बारीकी के साथ देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब दोबारा से हम लास्ट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ऊपर आपने कुछ भी जो है टच वगैरह नहीं देना, ये वाले क्वेश्चन फिल करने नहीं बैठ जाना, इधर नीचे आ जाना है। इधर आपने ये वाला बॉक्स भी जो है ना फिल नहीं करना, इधर आपने अपनी प्राइस लगानी है। वो बता रहा है कि जो आपकी बुक की प्राइस लग सकती है ना वो है $4.73 मैक्सिमम, ठीक है, यानी मिनिमम सॉरी। तो मैक्सिमम जो आप लगा सकते हैं वो है 2 पॉइंट मतलब कि $250, 25000, ठीक है। तो इसलिए आपने इधर एडजस्ट करनी है अपनी प्राइस जिसमें से आपको जो है ना $2 से $3 प्रॉफिट मिल रहा हो। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये 4 है तो हम 8 कर लेते हैं जी, हम 8 लगाते हैं, 8.99 अगर हम प्राइस लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये है आपकी रॉयल्टीज, ठीक है, जो आपको मिलेगी अगर आप इतनी जो है ना प्राइस लगाते हैं, मतलब इसकी $9 अगर आप प्राइस लगाते हैं, उसमें से आपकी जो है प्रिंटिंग कॉस्ट भी कटेगी, ये तकरीबन $2.84। उसके बाद आपका जो है ना रॉयल्टीज जो आपको इसके अंदर मिलेगी, जो आपको मिलेगी, आप देखें $9 आपने अमेजोन के ऊपर बुक लगाई है, जब सेल होगी तो उसमें से आपको कितने डॉलर मिलेंगे, तकरीबन $2.5 आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी की ये सारी प्राइस किधर चली जाएगी, मतलब कि $9 है, उसमें से अमेजोन आपको जस्ट दे रहा है तकरीबन $2.5, बाकी ये सारी जो है ना डिलीवरी के अंदर चली जाती है, उसके बाद प्रिंटिंग कास्ट निकल जाती है, डिलीवरी कास्ट ये वो लेटर पेटर, तो वो सारे निकाल कर हमें जो मिलती है ना वो यही मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अगर किसी और कंट्री के अंदर सेल होती है तो ये आपको €2 मिलेंगे, अगर नेक्स्ट फ्रांस के अंदर सेल होती है तो इतने यूरो मिलेंगे। ये सारी मार्केट का रेट जो है ना नीचे मेंशन है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है और यहाँ पर आपने कर देना है पब्लिश योर पेपर बैक बुक, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी बुक हो जानी है पब्लिश, ठीक है, यानी इन रिव्यू के अंदर चली जानी है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ जी, तो मैंने इसके ऊपर किया क्लिक, अब देखते हैं जी ये हमारी सेव हो रही है। तो ये देखें सेव सक्सेसफुल, ठीक है। आप देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है जी। वो कह रहे हैं जी 72 आवर्स लगेंगे इसको प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। 72 आवर्स के बाद ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको करना है लाइव, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है ना अगर वो कह रहा है जी आगे ई बुक है ये वो, तो आपने इधर क्लोज कर देना है, ठीक है। लेकिन मैंने इस बुक के अंदर छोटी सी एक मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। जो मैंने इधर जो है ना वो बुक के अंदर मेरा आथर नेम और था, लेकिन मैंने जो इधर आथर नेम लगाया वो रैंडमली लगा दिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप ये हो सकता है ये बुक ड्राफ्ट में चली जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पब्लिश नहीं करनी थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ना मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी एक्यूरेट सारी चीजें जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो तब जाकर आपकी बुक जो है ना वो लाइव होगी। अगर आपकी बुक के अंदर छोटा मोटा इशू आता है, आप देखें अब इस बुक के अंदर जस्ट क्या हुआ है कि आथर नेम जो बुक के अंदर हमने यूज किया है वो और है, और जो हमने इधर डिटेल के अंदर यूज कर दिया है वो और है, ठीक है। तो आप देखना ये है कि ये बुक ब्लॉक होती है या फिर जो है ना वो ड्राफ्ट होती है या लाइव होती है, ठीक है। सारा जो भी इसका रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में ड्राफ्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह की छोटी, क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये ब्लॉक हो भी जाती है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने सारी चीजें जो है ना वो एक्यूरेट करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर जस्ट डेमो क्लासेस ही दे रहा होता हूँ। ये आप नीचे बुक सारी देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लाइव हैं, कुछ मतलब कि ये कहीं पर जा रही हैं, कुछ जो है ड्राफ्ट हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपनी बुक को अच्छे तरीके से जो है ना लाइव करना। ये नहीं है, ये देखें लो कंटेंट की बुक भी इधर पब्लिश है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो लाइव है। ये देखें एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ठीक है। ये भी उसी नेम से जो है ना वो है, ठीक है। तो ये भी ड्राफ्ट है और इसके अंदर जो है ना यहाँ पर लाइव भी है कुछ बुक, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर आपको दिखा देता हूँ। इधर लाइव भी है लो कंटेंट की बुक, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट डेमो क्लासेस होती हैं तो इसलिए जो है ना
तो ये देखें, ठीक है, ये बुक्स लाइव है, ठीक है, ये भी बुक्स लाइव है। और यहाँ पर जो है ना हमारी और भी ये बुक देखें,